कि इन्वेंट्री अगर आपने सही मैनेज कर ली तो सेल्स की परेशानी आपको जिंदगी भर नहीं होगी। 100% मार्केटिंग करी आपने, गाली खाई आपने, सेल ले गया कोई और, तुम्हारा 80% काम 20% टाइम देने से ही होने वाला है। और तुम्हें अगर कंसल्टेशन चाहिए तो बस पहले तो दिल बाहर रख के आ जाओ, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ वो तो कठोर है। तो आप आपके कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ा रहे हो, आपका गल्ला भी बढ़ा रहे हो और आपकी 100% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हो। आज कितना बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है कि मिनिमल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ आज वो एक एक स्टोर से साल का 50-50 करोड़ रुपए कर लेता है। धंधा अगर सच में बड़ा बनाना है तो 1 या 2 SKU के साथ जाओ, बिल्कुल वही तुम्हारे हीरो प्रोडक्ट रहेंगे, उसी पे तुम्हारा फोकस रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी और लंबे टाइम तक खेल जाओगे। तो लाइफ को ना इजी करना हमें सीखना। तो फाइनेंस का ये पहला उसूल है कि धंधे के प्रॉफिट से अगली दुकान खुलेगी। क्या बात, क्योंकि कोई एक दुकान कहीं पे 2 लाख रुपए कर रही है, कोई एक दुकान 5 लाख कर रही है। अब मैं कैसे कंपेयर करूं? करेक्ट। सबसे पहले खुद का पगार निकालो, मार्केटिंग करो, सेल्स करो, प्रोडक्ट अच्छा करो, सर्विस अच्छी करो, लॉयल कस्टमर बढ़ाओ, तुम्हारा भी धंधा बढ़ेगा। तो जिसकी बाइंग सस्ती है उसकी सेलिंग सस्ती है। करेक्ट। और जिसकी सेलिंग सस्ती है वो मार्केट में डिसरप्शन है। भारत में अगर आपका कोई भी धंधा है तो अगला 1 घंटा आपका एकदम जबरदस्त बनने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट फर्स्ट के फाउंडर संजय कथुरिया जी से, जो हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करना है, डिजिटलाइजेशन कैसे करना है, कॉक्स क्या होता है। धंधे को अगर प्रॉफिटेबल बनाना है, धंधे को अगर टर्न अराउंड करना है, तो इस बंदे ने भारत के 200 ग्रोइंग बिजनेसेस को कंसल्ट किया हुआ है। और आप अगर इनकी अगर बात सुनोगे ना तो आपका बुद्धि चकरा जाएगी, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। एक बार अपना 1 घंटा देके देखो और फिर सोचो कि आपकी जिंदगी में, आपके धंधे में क्या बदलाव आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं संजय कथुरिया जी से, जो एक CFA है, उन्होंने MBA भी किया हुआ है और वो बड़े बड़े कंपनियों के CFO भी रह चुके हैं। मिलते हैं संजय कथुरिया जी से। संजय भाई, आप हमेशा नंबर्स की बात करते हो, आप हमेशा बोलते हो कि मैंने इतने सारे लोगों को कंसल्ट कर दिया है, और जब मैंने आपसे बात की तो वो पूरा झलक रहा था, जो आपकी नॉर्मल बातें हैं वो सारी नंबर्स पे चलती है। तो हम लोग आज धंधे की बात के जितना भी ऑडियंस है उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज जो आप सुनने वाले हो वो पूरा का पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर आपको कभी कुछ सुनने की बात ही नहीं होगी। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, आपको मार्केटिंग कैसे मैनेज करना है, धंधे को डिजिटलाइज कैसे करना है, कॉक्स का होता है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया से बात होने वाली है। तो सबसे पहले आप संजय जी ये बताइए मुझे, जब आप नंबर्स के बारे में बात करते हो तो आप इन्वेंट्री बहुत बार बात करते हो, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले तो गौरव जी थैंक यू सो मच, आज आपके साथ बात करने मिल रहा है, बहुत टाइम बाद बात करने मिल रहा है। पर्सनली तो हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, बट ये ऐसा मौका बहुत अच्छा मिला है। एंड आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ योरसेल्फ एंड द कंपनी। थैंक यू सो मच। तो गॉड हैज बीन काइंड। तो इन्वेंट्री, हाँ, ये क्या है इन्वेंट्री? यस, ये सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री। क्या बात है। हाँ, कि इन्वेंट्री अगर आपने सही मैनेज कर ली तो सेल्स की परेशानी आपको जिंदगी भर नहीं होगी। क्या बात है। अब बोलेंगे यार ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। तो अगर किसी रिटेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कोई KPI है, मेरे हिसाब से वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। परफेक्ट। क्योंकि एक बड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है बिजनेस वालों के साथ, और आप लोग के साथ होती है, वो ये है कि जो है वो बिकता नहीं और जो बिकता है वो है नहीं। परफेक्ट है एकदम। ये है 2 लाइनों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पूरी कथा। करेक्ट। कि जो है वो बिकता नहीं 100%, और जो बिकता है वो है नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना गौरव जी, ये मैंने बहुत बिजनेसेस को कंसल्ट किया। यस। अभी मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। हाँ। एक बिजनेस था जो एक अडल्ट डायपर्स का काम करते थे। हाँ। तो उनसे जब वार्तालाप हुई, बात समझा उनका, तो वो कह रहे यार ग्रोथ नहीं हो रही, मैं पिछले 2-3 साल से उधर ही रह गया हूँ। हाँ। और ठीक ठाक बिजनेस था, ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, 20 करोड़ रुपए साल का वो टर्नओवर कर रहे। बढ़िया। मेहनत करी, अच्छे एंटरप्रेन्योर, मेहनती एंटरप्रेन्योर। यस। और फिर मैंने समझने की कोशिश की, तो मैंने विजिट किया उनको। हाँ। अब मैं घुसा तो मेरे को ना घुसते ही फील आ गई कि यार ये ना, क्योंकि उनका ऑफिस गोडाउन जनरली आप छोटे बिजनेस का एक साथ ही होता है। करेक्ट। तो घुसते ही मेरे को फील आ गई यार ये कुछ बांधा हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि इन्वेंट्री जिस तरीके से पड़ी हुई थी, करेक्ट, उसी से फील आ गया कि यार ये ओवरस्टॉक्ड है, धूल खा रही है तो खत्म हो गई कहानी। धूल खा रही है तो खत्म हो गई कहानी। करेक्ट। तो मैं बैठा, ऐसे ऐसे रेवलेशन हुए जो मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपकी ऑडियंस और आप खुद भी एक बार सदमे में आ जाओगे। यस।
उनके पास 106 SKU थे। 106 SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, बड़ा Yes, सिंपल टर्म होता yes, है। yes. प्रोडक्ट कम थे, SKU ज्यादा थे। हाँ। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के कभी कभी 3 SKU 4 SKU भी हो जाते हैं। करेक्ट, तो उनके पास 106 SKU थे। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, सेल्स में। करेक्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब मैंने डाला तो मैंने उसको बाद कैटेगराइज किया कि फास्ट मूविंग कौन से, स्लो मूविंग कौन। तो वो हमारा 80-15-5 का रूल है हाँ, कि जो पहले 80% सेल है वो फास्ट है, करेक्ट, अगली 15% स्लो है, और Correct. लास्ट की 5% डेड है, डेड, नो है। नो सेल, No sell. करेक्ट, करेक्ट, उसके आगे उसकी कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए थी वो प्लॉट किया। करेक्ट, एक EOQ हाँ. जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक Correct. ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, यस, लीड टाइम कितना होता है, ये सब कुछ मेजर्स है हमारे। करेक्ट, तो आपको मजेदार कुछ 3-4 डेटा पॉइंट्स देता हूं। हाँ, पहला डेटा पॉइंट है कि उसमें से हाँ. 80% सेल हाँ, 16 SKU की थी। 100% ऐसे ही होने ही वाला था। 16 SKU वर कंट्रीब्यूटिंग 80% ऑफ द सेल्स, पैरेटो Which is- प्रिंसिपल। ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल। तो 15% प्रोडक्ट, 80% सेल, 20-80, बट इधर 15 से। हाँ, पैरेटो प्रिंसिपल यही बोलता है कि तुम्हारा 80% सेल्स 20% प्रोडक्ट से ही आने हाँ. वाला है। तुम्हारा 80% काम 20% टाइम देने से ही से ही होने होने वाला वाला है। है। 100%। तो ये माइक्रो फोकस नहीं कर पाया। अच्छा, मजेदार बात ये थी, यस, जो आखिरी की 5% सेल थी हाँ, उसमें 76 SKU थे, 76 SKU। माय गुडनेस। अब है ना, मैं आपको 2-3 बड़ी रेवलेटिंग चीज हाँ, दूं। तो जो पहली 16 SKU थी, हाँ, उसकी पहली SKU छोड़ के, दूसरी SKU छोड़ के, तीसरी SKU की जितनी डिजायर्ड इन्वेंट्री होनी चाहिए थी, अगर वो 100 रुपए की इन्वेंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट। उनके पास पूरे 2 रुपए की इन्वेंट्री थी। ओ हो। उसका चौथा जो SKU था, हम्म। अगर उसकी 100 रुपए की इन्वेंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट, तो उनके पास पूरे 0 रुपीज की इन्वेंट्री थी। मैंने बोला, भाई आप एक तरफ रो रहे हो करेक्ट, कि सेल्स नहीं हो रही, करेक्ट, आप पहले मुझे ये बताओ कि पूरे महीने में कितने ऑर्डर्स हैं Correct. जो आप फुलफिल नहीं कर पाते। बोलता सर होते हैं इतने। करेक्ट, मतलब अब आप मजेदार बात देखो, मार्केटिंग करी किसने? आपने। करेक्ट, खर्चा किया किसने? आपने। आपने। कस्टमर लाया कौन? आप। आप। वो गया किसके पास? Competitor रिटेलर के के पास। ठीक है, हम्म। रिटेलर के पास जब वो गया, उसने आपका प्रोडक्ट मांगा, रिटेलर ने क्या बोला? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी है आई नहीं। एम सॉरी बोला तो उसने, कस्टमर ने क्या बोला? आपको गाली दी करेक्ट, कि भाई मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। करेक्ट, फिर रिटेलर ने क्या बोला? रिटेलर तो कस्टमर को जाने नहीं देगा, बोला आप दूसरे का माल खरीद लो। 100%। मार्केटिंग करी आपने, Correct। गाली खाई आपने, Correct। सेल ले गया कोई और। 100%। मतलब आपसे बड़ा दयालु आदमी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हमने फिर वो जो लास्ट 5% SKUs थे वो धीरे धीरे फेज आउट किए, बंद किए। मजेदार बात एक और जो हुई, वो ये हुई कि उन 5% के जो SKU थे, उसके जो सप्लायर थे वो करीबन 18 सप्लायर थे। ठीक, 18 सप्लायर थे। करेक्ट, अब वो क्योंकि अब वो आगे फॉरवर्ड वो खरीद रहे नहीं है वो सब चीजें, करेक्ट, तो उन सप्लायर्स के साथ इनका रिश्ता टूट गया। ऑब्वियसली Right, जिसके right, साथ आप काम टूट नहीं गया। करोगे उसका रिश्ता टूट जाता है। मेरे को एक दिन फोन करके बोलते संजय जी, आपके आने से मेरा रेवेन्यू महीने का करीबन 30-40 लाख बढ़ गया, बिकॉज अब मैं राइटली स्टॉक डू, मैंने कोई Correct। नया मार्केटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। करेक्ट, पर बोलते हैं सर उससे बड़ी आपने मेरे लिए एक वो कर दी है। मतलब क्यों? बोला आपकी वजह से ना मेरी बीवी बड़ी खुश है। तो मतलब यार ये तो बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट दे रहे हो यार। बहुत बढ़िया। तो बोलते क्यों खुश है? क्योंकि अब वो 18 सप्लायर जो है, करेक्ट, उनके मुझे फोन नहीं आते। 100%। अगर एक सप्लायर मेरे से दिन की 10 मिनट की भी झकझक करता था, करेक्ट, तो 180 मिनट हो गया, करेक्ट, यानी 3 घंटा हो गया। करेक्ट, अब मैं वो फ्री होता हूँ, मैं अपने 100%। बीवी बच्चों के साथ बाहर जाता हूँ, 100%। वो मुझसे बहुत खुश है, Correct। तो वो आपको थैंक यू बोल रहे थे। 100%। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हुई, वो जो उनका 3 घंटा फ्री हुआ, Correct। उसकी तो कोई कीमत नहीं है। 100%। या तो उसको वो ग्रोथ में यूज करते, या अपने फैमिली में यूज करते, Correct। पर्सनल पे यूज करते, कहीं भी यूज करते, उनकी मर्जी है। करेक्ट। तो गौरव जी, ये ऐसे मेरे पास ऐसे करूंगा तो पूरा पॉडकास्ट सिर्फ इधर ही रुक जाएगा। तो मैं उदाहरण ये देना चाहता था यस, कि हमें जब इन्वेंट्री राइटली कंट्रोल करते हैं तो उसके बेनिफिट्स मल्टीफोल्ड हैं। 100%। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी राइट इन्वेंट्री हो गई तो सेल्स बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगी, आपका समय बचेगा, उस समय को आप ग्रोथ में दे सकते हैं। करेक्ट। तब सिमिलरली मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। जब मैं भी कंसल्ट करता हूँ रिटेल बिजनेसेस के लिए या फिर रेस्टोरेंट के लिए, तो यही सेम प्रिंसिपल हम लोग उसको नाम देते हैं बॉटम बॉक्सिंग। बॉटम बॉक्सिंग क्या नाम देते हैं? बॉटम बॉक्सिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुम गौरव काटे के साथ बैठोगे और तुम्हें अगर कंसल्टेशन चाहिए, तो बस पहले तो दिल बाहर रख के आ जाओ, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ वो कठोर है। वो तो कठोर है। मैं सबसे पहले ईजो निकालता हूँ कि बस तुम्हारा सेल कितना हुआ। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी जनरल रेस्टोरेंट के पास, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट के पास चले जाओ, तो एवरेज
जो एसक्यूज रहते हैं रेस्टोरेंट में वो रहते हैं 140 से 180। बाप रे, 140 से 180। बाय गुड। मैं मतलब पाव भाजी है तो पाव भाजी में घी की पाव भाजी, बटर की पाव भाजी, जैन पाव भाजी, उसके 10 एसक्यू बन जाते हैं। सही कह रहे हो। ऐसे डोसा तो डोसा के 20-25 डोसे हो जाते हैं, 25 मसाला हो जाते रवा हैं। ये उत्तपम पता नहीं क्या क्या हो अब जाता है। उसमें क्या होता है ना, मैं सबसे पहली बात खाली इतनी बोलता हूँ, बॉटम बॉक्सिंग करनी होगी तो बोलता है क्या होती है बॉटम बॉक्सिंग। पहले बोलता हूँ आंखें बंद करो। आंखें बंद करके मैं उनको खाली ऐसे जो 10 आइटम्स होते हैं जो तुम्हारे पिछले 3 महीने में बिके ही नहीं, बिके नहीं की बात कर रहा हूँ, आप तो बोल रहे हो कि थोड़े से बिके थे, जो बिके ही नहीं उस पे क्रॉस लगा दो। बिल्कुल सही कह रहे बोलता है, अरे ये तो प्रोडक्ट मेरा खास प्रोडक्ट है, मैंने कितना दिल लगा के इसको बनाया था। अरे भैया तेरा दिल लगा, दिल लगे धंधा कर, पहले धंधे पे आ जा। जो कस्टमर को पसंद है, जो कस्टमर खरीद रहा है तेरे से, उतना ही बनाना। बिल्कुल सही है। और आप अगर ये देखोगे ना कि मैं अगर उस 10% प्रोडक्ट को हर 3 महीने में अगर बॉटम बॉक्सिंग करते रहूंगा, हाँ, हर 3 महीने में एक बार बॉटम बॉक्सिंग करूंगा, तो आपका जो एसक्यू बन जाता है ना, वो बन जाता है 40 से 50 का। बिल्कुल। अब जैसे ही आपने 40 से 50 का एसक्यू बना दिया, तो जो कस्टमर का जो आपकी तरफ देखने का रवैया होता है पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, बिकॉज यू आर गिविंग देम द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कस्टमर को चाहिए। राइट। अब कस्टमर का जो डिसीजन फैलेसी रहता है कि मैं क्या चूज करूं, वो भी उसका टाइम कम हो गया। वो 2 मिनट में आपको ऑर्डर दे देगा, क्योंकि उसको तो सारे के सारे 140 आइटम में पढ़ने के लिए 10 मिनट लेकर जाएंगे मेरे। अच्छा, और कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन हो रहा है ना। हाँ। तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब जैसे ही आपने अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर के सामने रखे, उसका डिसीजन मेकिंग कम हो गया, कस्टमर को जो मिला वो भी अच्छा मिला, वो भी वहां पे खुश हो गया। तो आप आपके कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ा रहे हो, आपका गल्ला भी बढ़ा रहे हो, और आपकी 100% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हो। क्योंकि जो तुम्हें 140 एसक्यू बनाने के लिए अगर 300 इंग्रेडिएंट्स लगने वाले थे, अब तुम्हें 285 लगने वाले हैं। बिल्कुल। उतने सप्लायर रिलेशंस कम, तुम्हारा स्टॉक कीपिंग का झंझट खत्म होगी तुम्हारी, यहां से प्रॉफिट बनना चालू हो जाता है। तो ये हाँ, मतलब आपने जो बोला कि आप 5% के लिए, हम लोग 10% लेते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में 10% ज्यादा चलता है, उसको बॉटम बॉक्सिंग के नाम से हमने फेमस कर दिया है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। और इसमें मैं आपको एक मजेदार बात और बताता हूं, और ये प्रॉब्लम है ना लोगों को रहती है। मैं ऐसा ही एक एग्जांपल और था मेरे पास कि एक कपड़ों का स्टोर था, फीमेल कपड़ों का स्टोर। यस। और उनको एक नया एक्सपेंशन करना था, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि सर क्या लूं, उधार लूं या इक्विटी लूं। हाँ। मैंने पहले तो बैलेंस शीट भेज, हाँ। ठीक है। तो मैंने बैलेंस शीट देखी, मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज ऑफ। तो बोला अब दरवाजा खोलने का टाइम आ गया। राइट, तो राइट। हम गए, हमने चेक किया, हाँ। अगेन वही सेम 150 170 180 एसकेयूज। हाँ। तो उसमें से काफी वही बॉटम बॉक्सिंग जिसे आपने कहा कि वो की कि लास्ट कुछ महीनों में कितना जीरो बिका, ये बिका। तो एक बड़ी अच्छी बात हुई, उधर ना सेल्स वाले लड़के खड़े थे। हाँ। तो सेल्स वाले लड़के खड़े तो उसमें से डिसीजन हुआ कि एक कोई चुन्नी थी स्पेसिफिक, तो वो हाँ। चुन्नी हम बंद कर देंगे, करेक्ट। क्योंकि करीबन 10 करोड़ की सेल में उस चुन्नी का कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए था। हाँ। 10 करोड़ 20,000, 20,000, तो यानी कि यूजलेस प्रोडक्ट है, वो नहीं बिक रहा है। अब उसमें से एक सेल्स वाला थोड़ा सा था, वो उछल गया। हाँ। बोला संजय जी आप तो जो है हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स बंद कर दोगे। तो मैंने बोला देख भाई तू इधर आ, तेरा एमआईएस बताता है या तेरी रिपोर्ट बता रही है करेक्ट, 10 करोड़ में से 20,000 रुपए तेरा माल बिका है। करेक्ट। और तेरे पास ज्यादा नहीं, ऐसा जो माल अभी पड़ा है वो 180 दिन का पड़ा हुआ है, समझ गया, क्योंकि इन्वेंट्री घूम रही नहीं है। हाँ। नहीं इसकी तो सेल बहुत होती है। हाँ। मतलब या तो तू सेल फिर गल्ले से घर लेके जा रहा है और इसमें नहीं डाल रहा, तो चुप हो रहे, नहीं सर। मतलब या फिर तू समझ नहीं पा रहा। तो बोलता है सर कस्टमर आके मांगते हैं। करेक्ट। तो मैंने बोला कितने कस्टमर मांगते हैं? बोले सर दिन में 2-3 कस्टमर मांगते हैं। हाँ। मतलब दिन में कितने कस्टमर आते हैं? हाँ। तो बोलता है 100। उसको खुद को रियलाइज हो गया हाँ। कि 100 में से जब 2 या 3 ही लोग ये बात मांग रहे हैं, करेक्ट, तो वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो आप है ना लोगों को चीजों को थोड़ा सा कंपैरेटिव बेसिस पे अगर देखना चालू करेंगे, और इधर ये बॉटम बॉक्सिंग, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ये सब चीजें काम आती हैं। और ये एक प्रॉब्लम करने से मैं ये वादा और दावा करेक्ट दोनों कर सकता हूं कि जो रेवेन्यू पे आप बैठे हो, करेक्ट, उसके 6 महीने के अंदर करेक्ट आप एटलीस्ट 50% ज्यादा रेवेन्यू पे हो गए। नो न्यू ग्रोथ, करेक्ट, नो न्यू स्टोर, नो न्यू प्रोडक्ट, नो न्यू फैक्ट्री। परफेक्ट। आप इसी चीज को कर लो, करेक्ट, और 6 महीने बाद आप उसको अच्छे से कर लो, जो बॉटम बॉक्सिंग करो, बाहर निकाल दो, करेक्ट, स्क्वीज करते रहो करेक्ट अपने मेन्यू को। रामेश्वरम कैफे, यस, लुक एट इट, आज कितना बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है यस, कि मिनिमल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ करेक्ट, आज वो एक स्टोर से साल का 50-50 करोड़ रुपए कर लेता है। छोटू सा स्टोर है उसका। यस, मैं एक दिन गया, मैं बैंगलोर था, मैंने बोला यार चलो जाना तो बनता है। हाँ, रामेश्वरम, इतना सुना रामेश्वरम कैफे, करेक्ट। मुझे आज भी याद है, मैं कैब से उतरा,
तो मैंने लाइन वाइन देखी, मैंने यार तो बहुत टाइम लगने वाला है, हाँ मेरे पास शायद आज भी रिकॉर्डिंग होगी। मैं दोपहर के 1:12 पे उतरा, हाँ क्योंकि मैं थोड़ा सा रील हाँ। टाइप्स बना रहा था उधर। मैं लाइन में लगा, Yes. मैंने अपना ऑर्डर किया हाँ। कि मेरे को थाटे इडली खानी है, हाँ। राइस खाना है, हाँ और जब मैंने उनकी फोटो ली तब 1:16 हुए थे। 4 मिनट के अंदर परफेक्ट। मेरा कैब से उतरने से लेके बिलिंग काउंटर पे जाके पैसा देके घुमा के मेरे हाथ में खाना आना करेक्ट। was 4 4 minutes. मिनट्स। जस्ट इमेजिन उनका टर्न अराउंड इतना तेज हो गया कितना फास्ट। कि वो आज रेवेन्यू कर रहे हैं, और मेरा टोटल बिल विद फिल्टर कॉफी वाज 160 रुपीज। करेक्ट तो एक बहुत छोटे अमाउंट में उन्होंने मेरे को सेटिस्फाई भी कर दिया, क्वालिटी भी दे दी, मेरा टाइम भी बचा दिया। करेक्ट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये मैजिक है। यस यस यस, जितना ज्यादा कम उतना ज्यादा बस। रहेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा सेल्स। बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ कि धंधा अगर सच में बड़ा बनाना है तो 1 या 2 SKU के साथ जाओ, बिल्कुल वही तुम्हारे हीरो प्रोडक्ट रहेंगे, उसी पे तुम्हारा फोकस रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी और लंबे टाइम तक खेल जाओगे बस। तुम। मतलब जैसे ऐसे बढ़ाने काफी के लिए काफी ऐसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा, यस यस जैसे बजाज आलमंड हेयर ऑयल। आपको मजेदार बात बताता हूँ, बजाज आलमंड हेयर ऑयल इज द ओनली प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी। और उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, SKU हैं हाँ। उनके 25 ml 50 ml 100 ml। करेक्ट करेक्ट। और उसी अकेले तेल से उस तेल का इन्होंने इतना तेल निकाल दिया कि उनकी 1000 करोड़ की सेल है सिर्फ उस तेल से, करेक्ट। और करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। समझ गया। तो वन प्रोडक्ट कंपनी OPCs बहुत फेमस है दुनिया में। आप एक प्रोडक्ट करते हैं, मेरे को याद है केश किंग का मैं केस स्टडी देख रहा था। हाँ वो एक प्रोडक्ट 4-4.5 साल उन्होंने उसको ग्रो किया, करेक्ट 300-350 करोड़ के रेवेन्यू पे लाया, बिकॉज और कोई प्रोडक्ट नहीं था। करेक्ट। अब सुबह शाम आप जपोगे केश किंग का नाम, केश किंग का नाम, परफेक्ट। तो जो मालिक है उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है लाइफ में यस कि भाई 10 बच्चे पालने किसका हैं। करना है। हाँ, मेरे को तो एक ही का करना है भाई। मार्केटिंग करना है। उसको इमामी ने 4-5 साल बाद 1700 करोड़ रुपए में अक्वायर कर लिया। क्या बात है, बढ़िया। तो भाई अगर आप एक रिटेलर हो या प्रोडक्ट बनाते हो, आप मत फोकस करो कि मेरी दुकान पूरी भरी रहे। अगर आपको भरी हुई की फीलिंग भी देनी है, करेक्ट, तो फास्ट मूविंग आइटम ज्यादा रख लो। यस। नॉन मूविंग आइटम रखने भी हैं Correct. तो बहुत कम बहुत रख कम लो, रखो, 5% के नीचे ले जाओ। करेक्ट तो उनकी स्ट्रैटेजीज बनाओ ताकि Yes. आपकी इन्वेंट्री बढ़िया घूम जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत जबरदस्त। और हम लोग अभी मतलब आपने इसी में आप बोल रहे थे कि इन्वेंट्री का फाइनेंस के साथ भी रिलेशन रहता है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए कि फाइनेंस किस तरीके से मैनेज, किस तरीके से इन्वेंट्री आपके फाइनेंसेस को ये करती है। तो राइट, तो देखिए पहली चीज है, फाइनेंस को मैं थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि हमारे हाँ। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो फाइनेंस से डरते हैं, और दूसरा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन्हें डरा देते हैं। तो नथिंग अगेंस्ट देम, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ग्रेट कम्युनिटी है। करेक्ट। पर काफी केसेस में क्या होता है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है हाँ। वो फाइनेंस को जो है वो अकाउंटेंसी से कंफ्यूज कर लेता है। तो अकाउंटेंसी जो है वो पास्ट के बारे में है, करेक्ट, कि आज तक क्या हुआ। करेक्ट। तो अगर मैं आज के दिन का चौपड़ा या चौपड़ी भर रहा हूं, जो हम कहते हैं, तो वो पास्ट हो गया। करेक्ट, पर मैं कल क्या करूंगा, करेक्ट, मैं अगले महीने क्या करूंगा, करेक्ट, वो होता है फाइनेंस। परफेक्ट, ठीक है, तो फ्यूचर इज फाइनेंस एंड पास्ट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स हेल्प्स यू डिसाइड योर फाइनेंस। तो अब हम आते हैं फाइनेंस में। पहली चीज ये है कि मैंने एक बिजनेस जो रिटेल में जिसको मैं भगवान मानता हूं इंडिया में, वो है डीमार्ट। परफेक्ट, तो डीमार्ट की अगर आप स्टोरी देखें तो उसकी पहला प्रिंसिपल था कि भाई मैं पहली दुकान खरीद के लगा रहा हूं। करेक्ट। अच्छा, उन भाई के पास कोई कमी नहीं थी पैसे की। यस यस, बिगेस्ट बुल थे वो, हाँ, राधा किशन धमानी जी। यस, एट दैट टाइम ऑल्सो, जब उन्होंने करीबन 24 साल पहले डीमार्ट चालू किया था, करेक्ट, तब भी उनके पास बहुत पैसा था। यस, वो इजीली 10 स्टोर एक साथ खोल सकते थे, पर उन्होंने एक स्टोर खोला। करेक्ट। और बहुत क्लियर मैंडेट था कि ये स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा खुलेगा। क्या बात, ये स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा खुलेगा। तो खुलेगा। दूसरा स्टोर खुला 4 साल बाद। बिल्कुल। अब क्या मैंडेट था, अब इन दोनों के प्रॉफिट से तीसरा खुलेगा। तो तीसरा जो खुला वो खुला 2 साल बाद, क्योंकि अब 2 का फ्लो चालू हो गया। करेक्ट। ऐसे करते करते पहले 8 साल में उनके पास 37 स्टोर बने। करेक्ट। और आज उनके करीबन 350 स्टोर है। 350 स्टोर है। तो 8 से लेके 24 साल की जो जर्नी, अगले 16 साल है। पहले 8 साल में 37, करेक्ट, और उसके अगले 16 साल में मोर देन 300 उन्होंने ऐड किया। करेक्ट। और शायद लास्ट ईयर इटसेल्फ उन्होंने 100 करीबन 100 प्लस ऐड 100 प्लस ऐड किया। और वही उनका विजन है। यस। अब उनके लिए लाइफ बहुत इजी हो गई है, बिकॉज इट इज ओनली उनको कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कंट्रोल सी कंट्रोल करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी जो अपना कंप्यूटर पे अपन करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो लाइफ को ना इजी करना हमें सीखना। तो फाइनेंस का ये पहला उसूल है यस। कि धंधे के प्रॉफिट से अगली दुकान खुलेगी। क्या बात।
वीसी के पैसे से अगर आप अगली दुकान खोलोगे तो वो बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, क्यों यूनिट बंद होगी? इकोनॉमिक्स ही नहीं बैठता है। आपका पहला यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं, आपको मैनेज ही नहीं करना आता। बिल्कुल, आप पहले एक को मैनेज करना सीखते हो, फिर दो को प्रॉब्लम्स आती है, फिर तीन की आती है, फिर धीरे धीरे आप स्केल कर जाते हो, आप Correct. टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हो, आप टीम बिल्ड करते हो। करेक्ट। अच्छा, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, आप ओवर हायरिंग करते हो, एक्सपेंसिव हायरिंग कर लेते हो। करेक्ट, ठीक है, कहीं भी खोल देते हो, आपको लगता है अगला स्टोर तो मेरा भाई एयरपोर्ट पे होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि अब आप में वैनिटी, अहंकार आ गया। अहंकार आ गया। तो इस अहंकार को चेक में रखने के लिए आपको अपने प्रॉफिट से धंधा बनाओ, लॉन्ग Correct. टर्म धंधा बनाओ। यस, और आज इंडिया में इतना पोटेंशियल हो गया है यस, कि आप इसको लिस्ट करा सकते हो बहुत इजीली, एसएमई पे Correct. लिस्ट करा सकते हो, नॉर्मल मार्केट्स में लिस्ट करा सकते हो और एक अच्छी वैल्यूएशन पा सकते हो। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, केपीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक केपीआई होता है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट। 100% सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिटेल में अगर कोई मैट्रिक्स है, हाँ, तो इतना ही है कि तुम्हारे पास कितने जगह है, हाँ, तुम्हारा दुकान का गिन लो। हाँ, 100 बाय 100 का है, 10 बाय 10 का है, 100 स्क्वायर फीट का है। 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से तुमने महीने में कितना सेल किया, बस पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट लगा लो। बिल्कुल, तो वो आपका हो गया, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हो गया। यस, अब मैं आपको गिनो मत कि हाँ, तुम्हारा सेल्स कितना हुआ, राइट, गिनो मत तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ। सबसे पहले ये गिनो कि मेरा 100 स्क्वायर फीट का दुकान है, मेरा 1000 स्क्वायर फीट का दुकान है, तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेरा रेवेन्यू कितना बना। बस यही तुम्हारा भगवान है। और इसका कंपैरिजन हो सकता है, यस, क्योंकि कोई एक दुकान कहीं पे 2 लाख रुपए कर रही है, कोई एक बिल्कुल। दुकान 5 लाख कर रही है। यस, अब मैं कैसे कंपेयर करूं? करेक्ट, तो ये कंपैरिजन का एक मेट्रिक हो गया। यस, ठीक है, कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरी रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट मुझे कितना आ रहा कितना आ रहा है। है। क्या होता है कि जब ये रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट आने से अब आपको ये पता है कि मैं, अगर आपके 4 स्टोर है, करेक्ट, तो अब आपको ये पता है कि मेरे को ये स्टोर में इतना रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट आ रहा है और अगले वाले में कम आ रहा है। कम आ रहा है, तो या तो यहां मैं रेंट ज्यादा दे रहा हूं, बिल्कुल, या मैं डिजायर्ड फुटफॉल नहीं ला पा रहा, करेक्ट, या मैं उतना माल नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, करेक्ट, तो आप कोई एक्शन लोगे। यस, ठीक है, मैं Yes. इससे इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से सीखा था। मिस्टर पतंजलि केसवानी, मिस्टर पाटू केसवानी है, हाँ, ही इज द चेयरमैन ऑफ लेमन ट्री होटल्स। हाँ, तो एक बार मैं उनके साथ मिला, हम लोग, मैं पहले रियल एस्टेट कंपनी में था जिसने लेमन ट्री के साथ साइन अप किया था, तो आई वाज स्ट्रेटजी हेड देयर, Correct. तो अच्छा मौका मिला उनसे मिलने हाँ. का। तो वो कहते हैं मैं ना अपने होटल्स के बीच में एक स्पर्धा लगाता हूँ। ओके, मेरे 25 होटल हैं, आईपीएल हाँ, चलेगी वहाँ पे। आईपीएल चलेगी होटल्स के बीच में, यस, क्योंकि सारे 25 के मैनेजर अलग हैं, जनरल मैनेजर अलग हैं। यस, तो एक स्पर्धा क्या है हाँ, कि मेरे लिए सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है होटल के लिए? इलेक्ट्रिक पावर और मैन पावर, राइट, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज। बट रियल एस्टेट का कॉस्ट, रियल एस्टेट का कॉस्ट होटल ऑपरेटर पे नहीं होता। हाँ, समझ, एक बार रियल एस्टेट operator- बन गई तो बन गई। हाँ, ऑपरेटर, हाँ, क्योंकि वो तो लीज पे चली वो या जाती तो है। लीज पे होगी, हाँ, या ओनरशिप ओनर की रहती है, प्रॉफिट मार्जिन पे जाएगी। हाँ। तो एक ऑपरेटर जो होता है होटल का, जो ऑपरेट करता है होटल, करेक्ट, वो ये देखता है कि मेरी पावर का बिल और मेरी मैन पावर का बिल हमेशा चेक में रहना चाहिए। राइट, अब इनके बीच में इन्होंने क्या स्पर्धा लगा दी पता है? हाँ, कि मुझे लोएस्ट पावर का बिल चाहिए। अब एक आदमी बोले मेरा होटल तो यार 300 कमरे का है, मेरा होटल 200 कमरे का है। हाँ, तो क्या मेट्रिक कर दिया कि पावर पर स्क्वायर फीट, पावर पर स्क्वायर फीट, कि तेरा होटल 3 लाख स्क्वायर फीट का है, तेरा Yes. 2 लाख स्क्वायर फीट का है, जो बिल आएगा उसको तेरे स्क्वायर फीट से डिवाइड कर दे। करेक्ट, जो आदमी सबसे कम पावर पर स्क्वायर फीट जनरल मैनेजर बनाता था, लाता था, राइट, उसको वो हर महीने अलग से 20,000 रुपए देते थे। क्या बात है, परफेक्ट है एकदम। तो उन्होंने क्या किया, इस स्पर्धा के चक्कर में बिजली का बिल कम कर दिया। 100%। तो Yes. ये मैं क्यों And बताना चाहता हूँ, अक्रॉस ऑल सारे के सारे जनरल मैनेजर उसी कोशिश तो करेंगे। हाँ, उसी के दौड़ में। हाँ। अब किसी ने 5% कम किया रहेगा, किसी ने 6% कम किया रहेगा, किसी ने 25% तो कम किया क्यूमुलेटिवली रहेगा। तो बहुत बड़ा ज्यादा हो गया, और उस पे अगेंस्ट कितना जा रहा है? 20,000 रुपए जा रहा है, एक इंसेंटिव एक और एक incentive। नाम कि भाई हाँ। मैं बेस्ट जीएम हूँ। करेक्ट, 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 तो पॉइंट ये है कि आप जब भी ऐसे केपीआईज बना लेते हो, यस, तो आपके लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। बिल्कुल। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ। गौरव जी, मेरे को मैथ्स में 40 मार्क्स आए। हाँ, फेल हो गए, 40 में से 40 मार्क्स आए, 100% 100% मार्क्स आ आ गए। गए। तो जब भी लाइफ में हम किसी भी नंबर को देखते हैं, उसको बिना कंपैरिजन के देखने का कोई फायदा मतलब नहीं है। ठीक है, 100%। तो फाइनेंस यही चीजें हैं भाई। करेक्ट, अच्छा, जब आपके 40 में से 40 आ गए, अगर हाँ। समझो मैं कहता हूं मेरे को 50 में से 40 आए, करेक्ट, तो पिछले एग्जाम में मुझे 50 में से 35 आए थे, तो यानी मैंने अपने आप को इंप्रूव किया है। 100% इंप्रूव किया है। अगर मेरे को 50 में से 40 आए, एक 50 बच्चों की क्लास में मेरा रैंक 10th है, यानी आज भी मेरे से 9 लोग ऊपर हैं, ऊपर है। तो मेरे पे स्कोप है ग्रोथ करने का। करेक्ट, उसी पीयर में मेरे पास स्कोप है। तो एक एक नंबर जैसे जैसे मैं डालता हूं, करेक्ट, तो मुझे मेरे बिजनेस की सेंस समझ आती है 100%। कि मेरा बिजनेस खड़ा कहां है, वेयर इज इट टुडे। करेक्ट,
Correct, ठीक है, correct. एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। Yes. तो ये जो अपने मेट्रिक्स हैं छोटे मोटे, जैसे रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हो गया, Revenue कॉस्ट per पर employee स्क्वायर आ फीट हो गया. गया, रेवेन्यू पर एम्प्लॉई आ गया। Correct. आपका एक 20,000 का एम्प्लॉई है और आपका पूरे महीने का रेवेन्यू जो है वो 2 लाख रुपए लाके देता है, Correct. और 2 लाख रुपए के आइटम में आपका मार्जिन 40,000 रुपए है, Correct. तो 20,000 का एम्प्लॉय 40,000 का मार्जिन दे रहा है। Correct. अरे तो बहुत ही गड़बड़ हो गई बहुत यार, गड़बड़ हो गई। क्योंकि आपका रेंट है 20,000 रुपए, तो हाँ. आपका ना खर्चा दे पा रहे हो ना अपने आप को पैसे दे पा रहे हो। राइट। तीसरी चीज है, जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस अलग है, आप अलग हो। करेक्ट। थोड़ी बहुत सैलरी हमेशा निकालो। सबसे पहले तो आप खुद को सैलरी ले लो भाई, अगर तुम अपने आप को ही नहीं दे पा रहे तो वैसे ही धंधा बंद कर दो यार। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कहानी बताता हूँ, थोड़ी दर्द भरी कहानी है। एक अच्छे दोस्त बन गए अभी, जिनको मैं ऐसे मतलब ईजो के यूजर है। हाँ। तो बात हो रही थी, तो बोलता है गौरव भाई मैं आपको एक मेरा दर्द बताता हूँ। बोला क्या हुआ? बोलता है मैंने 3 साल से एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं दे रहा है कोई। जो 2 बड़े चैनल्स है जोमेटो और स्विगी, उन पे उन्होंने खुद को डाल के रखा हुआ है। बोलता है मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, घर पे 1 भी रुपया लेके नहीं जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 3 साल से इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय, लेकिन फुकटा एम्प्लॉय हूँ, 1 रुपया भी घर पे नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ये जो बात होती है ना, उससे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है किसी भी रिटेल के बंदे में, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं खुद के घर पे कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम खुद को जस्टिस नहीं करोगे ना, जब तक तुम खुद का पगार पहले निकालो, सबसे पहले खुद का पगार निकालो, जब तक तुम जिंदा हो ना तब तक तुम्हारा पूरा का पूरा चक्कर चल रहा है। सही और जब तुम सबसे पहले खुद का पगार निकालोगे, तुम्हें शर्म रहेगी कि मैं बाकियों का भी पगार निकालना ही है, नहीं तो निकालना ही है ना, अब तो झक मार के निकालने का ही है। अब तुमने पहले बाकियों को दे दिया, खुद के घर पे अगर नहीं लेके जाओगे तो खुद को बोलोगे तो बेचारे हो गए, तो मैं तो बेचारा हो गया। तो बेचारा करके तुम्हारे को कोई नहीं लेने वाला, कोई हनुमान जी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाले। पर अगर तुम खुद के हनुमान जी बनोगे, पहले मेरे सबसे पहला तुम्हारा काम है, अगर तुम्हारा पुरुषार्थ है ये कि मेरे बीवी बच्चों के लिए मैंने घर पे खाना लेके जाना चाहिए, ये पुरुषार्थ है ना, सबसे पहला पुरुषार्थ है। तो पहले खुद के लिए पैसा निकालो, ज्यादा मत निकालो, लेकिन जो भी तुम्हारा मार्केट स्टैंडर्ड है उतना ही निकालो। 10,000 निकालो, जो 20,000 निकालो, कुछ तो निकालो, कुछ तो निकालो। पहले निकाल दिया ना, अब तुम्हें ये खुद को शर्म आएगी कि मेरे लोगों के लिए अगर मैं खुद के घर पे लेके जा रहा हूँ तो मैं बाकी लोगों के लिए भी जाऊंगा। और मैं अगर बाकी लोगों के लिए लेके जाना है ना, तब मैं खड़ा रहूंगा और बोलूंगा कि मेरी मार्केटिंग गलत है। हाँ, मेरा प्रोडक्ट तब आप आइडेंटिफाई करोगे, तब तुम आइडेंटिफाई करोगे, तब तुम खुद को कोसोगे नहीं। तब तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं अरे मेरा लकी खराब है, मेरा लकी खराब है। अरे तुम्हारे ही इंडस्ट्री में तुम्हारे ही जैसे लोग जो पीछे से आए हैं, तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आगे निकल गए। क्यों निकल गए? उनके लिए कंपटीशन नहीं है क्या? कंपटीशन के ऊपर और लक के ऊपर कितने तक जाओगे? तुम्हारी काबिलियत बढ़ाओ ना भैया। बिल्कुल। काबिलियत कहां से आएगी? पहले गलती ढूंढ लो, काबिलियत बढ़ाओ, मार्केटिंग करो, सेल्स करो, प्रोडक्ट अच्छा करो, सर्विस अच्छी करो, लॉयल कस्टमर बढ़ाओ, तुम्हारा भी धंधा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब होता है? मैं आपको आमिर खान का भी एक सही एग्जाम्पल है। आमिर खान ने जब गजनी किया था, गजनी नहीं, कौन सा था वो, दंगल किया था, तो उनको 2 किरदार निभाने थे। एक तो था कि थोड़ा सा बुजुर्ग का एक किरदार निभाना था जहाँ पे उनको तोंद आई थी, और फिर उनको करना था कि एकदम तंदुरुस्त वाला। तो उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्टर ने उनको बोला कि अपन काम करते हैं कि पहले ये वाला फिट वाला, आप 50 किलो के हो, 60 किलो के हो, तो आपको खाली 5-10 किलो ही कम करना है, तो आप पहले फिट वाला कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग आपका वेट बढ़ा देंगे। तो बंदे ने दिमाग लगाया, बोले बस ऐसा नहीं होगा मेरे से। अगर मेरा एक बार वेट बढ़ गया तो कम तो, और मेरे पास इमीडिएट मोटिवेशन नहीं है, तो उन्होंने वो चालाकी की, बोला पहले ना मैं वेट बढ़ा लेता हूँ। खाया, बहुत खाया, 3-4 महीने में 10-15 किलो बढ़ा लिया वेट। अब वो बल्कि दिखने लग गए, और जैसे ही वो पहला शूट, जो एंड का शूट था, वो पहले खत्म किया, फिर बोला कि अब मेरे को 90 डेज दे दो, अब मैं मेरा वेट कम करके आता हूँ। इस तरीके से जब आप खुद का मेंटालिटी बनाते हो कि मैं मेरे धंधे को पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं पहले मेरे बीवी को पगार दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काम कर रही है घर पे। सही कह रहे हो। वो तुम्हारा पगार नहीं है, वो उसका हक का है। पहले उसको घर संभालना है, चूल्हा संभालना है, उसको पहले हक्का दो ना। हक्का दे दिया, अब तुम अपने लोगों को भी दो। अब लोगों का देने के बाद फिर रेंट दो, फिर अपने सप्लायर्स को दो। राइट, ये तुम्हारा ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कि इस ऑर्डर से ही तुम्हारा पैसा निकलना चाहिए। और जब तुम्हें सच में पैसा देने का टाइम आता है ना, अगर तुमसे कुछ 1-2 बार गलतियां हो भी गई तो तुम सीखोगे
तुम खुद पे नहीं लोगे, अरे मैं बेचारा हूँ, बेचारा अरे हूँ। मैं बेचारा हूँ। तुम बोलोगे ये कि बेचारा अपने- फीलिंग बहुत रखते हैं इंडियन, बेचारा फीलिंग क्या है ना, ये दूसरे पे डालने वाला काम हो गया। मार्केट खराब है, मार्केट खराब है, प्रोडक्ट नहीं चल रहा, कंपटीशन सप्लायर ने टाइम पे पैसे नहीं बाजू दिया, वाले माल ने नहीं दिया। कंपटीशन में ला लिया। अरे जब कंपटीशन आया तो तू सो रहा था क्या बॉस? सही कह रहे हो, उसके पास अगर कस्टमर जा रहे, तेरे पास क्यों नहीं आ रहे? सही कह रहे कुछ तो कमी है ना, हो, बिल्कुल ढूंढो। और अगर तुम ढंग से अगर काम करोगे तो तुम्हारा भी बहुत धंधा चलेगा। हाँ, और आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करो ना। करेक्ट। भाई आप आज यहां से भागोगे, कोई और धंधा चालू करोगे तो Correct. वहां कंपटीशन नहीं है, यस फिर तीसरा धंधा चालू करोगे वहां कंपटीशन नहीं है। यस। तो ये और एक और देखो, जैसे एरोप्लेन में कहते हैं ना कि पहले अपना मास्क डालो फिर बगल वाले का मास्क डालो, चाहे वो आपका खुद का बच्चा क्यों ना हो, पर पहले अपने आप को सेव करो। तो Correct. अपने आप को सेव गार्ड रखना बहुत जरूरी है। राजा है तो साम्राज्य है, 100%। अगर राजा ही नहीं है तो साम्राज्य का तो साम्राज्य कहां से चलेगा? करेक्ट। तो राजा का रहना यानी कि एक एंटरप्रेन्योर का रहना Yes. बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यस। तो उसको पहले अपना सर्वाइवल भी देखना है। हाँ मैं नहीं कह रहा कि दूसरों के पैसों पे ऐश करो, करेक्ट। पर एटलीस्ट अपने आप को पे ऑफ कर पे दो, ऑफ करो। और अपने आप को जो पे ऑफ करते हो उसमें Correct. से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके कुछ निवेश करो। करेक्ट। सारा ही पैसा धंधे में मत डाल दो, क्योंकि कल को कुछ विपदा आपदा होगी तो यार हाँ. कहीं तो आपके पास कोई फंड होना चाहिए जिससे आप अपना बेसिक खाना तो खा सको। करेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये फाइनेंस का ये पार्ट, फाइनेंस का पार्ट, ये फाइनेंस का पार्ट, और ये मेरे ख्याल से फाइनेंस की साइकोलॉजी का पार्ट है। हाँ पैसा हर किसी के पास है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास है, लेकिन कोई बंदा उसमें से ही 20% 25% निकाल के फ्यूचर के लिए अपना वेल्थ Growth, क्रिएट हाँ. करता है, और वही बंदा दूसरा रहता है कि अरे आज तो मैं यंग हूँ, हाँ अब मैं इतना भी खर्च कर लूंगा, अब मेरे पास 50,000 है तो मैं उसके ऊपर और 50,000 का लोन भी ले लूंगा, हाँ. और उससे ऊपर आईफोन ले लूंगा, तो फिर तो भैया तुम्हारी बंद पड़ी। बाय नाउ पे लेटर। मैं आपको मैं इसमें ना एक बात कहता हूं कि मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो महीने का 7 लाख रुपए कमाते थे करेक्ट। और उनके पैसे 20 तारीख को खत्म होते थे। करेक्ट। और मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो महीने का 50,000 कमाते थे करेक्ट। पर उनके पास 15,000 रुपए निवेश कर देते थे। करेक्ट। तो ये जो पैसा आप बचा पाते हो या पैसे के साथ जो आपका संबंध है, करेक्ट, ये सिर्फ आप कितना कमाते हो उस पर निर्भर नहीं करता है। यस। ठीक है, आज हमने देखा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हुए, क्या उनको रेवेन्यू की कमी थी? नहीं, उनका फंड मैनेजमेंट गड़बड़। फंड मैनेजमेंट। तो फंड मैनेजमेंट, फाइनेंस, एक कोई भी एंटरप्रेन्योर को करेक्ट। मेरे हिसाब से तो, जैसे क्या होता है कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस रजिस्टर करता है, यस, मेरे हिसाब से तो सरकार को उस टाइम पे उसका फाइनेंस का एग्जाम लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि वो क्यों लेना चाहिए उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन दूंगा। यस यस। पहली चीज, वो बैंक से पैसा लेगा, अगर उसको पैसा वापस नहीं आता तो किसका नुकसान हुआ? बैंक का नुकसान। बैंक में किसका पैसा पड़ा था? आपका, मेरा, देश का। ठीक है, Yes. मतलब एक सामान्य नागरिक का। यस। सेकंड है, वो सप्लायर के साथ डील करेगा। करेक्ट। वो सप्लायर से माल तो ले लेगा, उसको पैसे नहीं देगा। करेक्ट। उसके खुद के एम्प्लॉइज को रिस्क पे डालेगा, उनके एम्प्लॉइज को रिस्क पे डालेगा, अपने परिवार को रिस्क पे डालेगा। अगर ये आदमी का पहले आप टेस्ट ले लो तो एटलीस्ट, मैं नहीं कहता कि पक्का ही कुछ सही हो जाएगा, पर एटलीस्ट वो फाइनेंस पढ़ेगा तो सही। करेक्ट। एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत रेशियोज के बारे में समझेगा। करेक्ट। एटलीस्ट वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 10-15 प्रिंसिपल्स पढ़ लेगा। करेक्ट। तो एटलीस्ट ये सब चीजें वो करेगा। ये संजय भाई बहुत बढ़िया बात की आपने कि जब भी हम लोग किसी के हाथ में गाड़ी देते हैं, सादा 2 व्हीलर भी देते हैं, तो 2 व्हीलर से पहले उससे पढ़वाते हैं। बिल्कुल। कि बॉस ये स्टॉप का साइन है, ये स्पीड लिमिट है, कितना स्पीड तुम्हारा होना चाहिए, कितने लोग आपने बैठाने चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। True. ये सारी चीजें अगर हम लोग पढ़ाते हैं, उसी तरीके से धंधे के लिए भी कुछ पढ़ाना चाहिए। अब ये और सरकार को उसका एग्जाम, आप भाई ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने से पहले मेरे बगल में एक इंस्पेक्टर को बैठाते हो, वो मेरा टेस्ट लेता है, वो मेरे को देखता है मैं ब्रेक कैसे लगा रहा हूँ, मैं कैसे एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मैं 8 बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। तो भाई एक व्यापार चालू हो रहा है, उसका भी ले लो एग्जाम यार, उसको सीखने दो भाई। करेक्ट भाई आज अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप उसको बुक साइन करने देते हो। करेक्ट। अगर आज किसी को ऑपरेशन करना है तो उसको 5 साल डॉक्टरी करनी पड़ती है, तभी आप उसकी किसी का चीरफाड़ करने दे रहे हो। तो आप सामाजिक पैसा एक व्यक्ति के हाथ में देने वाले हो, करेक्ट, जो एक बिजनेस चालू करेगा, करेक्ट, उससे कुछ तो उम्मीद होनी चाहिए ना। और वो उम्मीद आप कब उस पे शिकंजा कर सकते हो? जब उसको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप उद्यम, जीएसटी, आरओसी, इन सब से पहले एक एग्जाम ले लो भाई का, छोटा सा एग्जाम ले लो यार। जीएसटी फाइल कैसे करते हैं, जीएसटी का मतलब क्या है, इनपुट क्रेडिट क्या होता है। करेक्ट। आज वो बेचारा सर पकड़ के बैठा है, मैं यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ कि जीएसटी इनपुट क्या होता है। अरे भाई तुम पहले करके टेस्ट दे देते यार। आपने जो बात की ना कि बाजू में कोई इंस्पेक्टर बैठना चाहिए, हाँ, आज सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग
धंधे की बात कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सही कह रहे हो। और वो देखने के बाद ऐसे लगता है कि यार ये बंदा बोल भी क्यों रहा है, यार तूने धंधा सच में खड़ा किया है कि नहीं किया है। सही कह रहे हो। उसका धंधा ही है बोलने का। राइट। मतलब Right. उसको ना इन्वेंट्री समझती है, Right. उसको ना मैन पावर स्किल समझती है, उसको ना कुछ नहीं समझता। सही कह रहे हो। एक बंदे का वीडियो देखेगा, हाँ। उसी का कट चेप करके देगा, हाँ। उसी का खुद का चेप देगा, 2-4 लाइनें डालेगा, और- चैट जीपीटी से निकालेगा। तो मुझे देखो, थोड़ा यू हैव टू लिव इट। तो जो आपने बात मेंशन करी, हाँ। आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप इतने साल से खुद बिजनेस कर रहे हो, मैं इतने साल कॉर्पोरेट में रहा, सीनियर Correct. पोजीशंस पे, सीएफओ पोजीशंस पे रहा, Correct. फिर मैंने बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस को मदद भी करी, करेक्ट 200 से ऊपर बिजनेसेस को कंसल्ट किया। करेक्ट तो मनोज मुंतशिर जी की यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आती है, हाँ बड़े अच्छे लिरिसिस्ट हैं, बहुत हाँ। बहुत फेवरेट है मेरे। वो कहते हैं जो भरता है हाँ वही छलकता है। तो यानी कि हाँ एक आदमी जब कुछ बोलता है करेक्ट तो वो तभी बोल पाता है जब उसका कप भरा होता है, करेक्ट जब उसका खुद का एक्सपीरियंस होता है। करेक्ट और जो भी लोगों की आप बात कर रहे हो, जो आज धंधे की बात कर रहे हैं, उन लोगों को जब आप सुन भी लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कट कॉपी पेस्ट है। अरे वो जो आपको अंदर समझता है सेठ। हाँ, जो अंदर से बोल रहे हैं वो असली हाँ, जो है वो असली है। वो पता Correct. चलने लग। देखो धीरे धीरे दुनिया हाँ। छोटी है और सोशल मीडिया की वजह से रोज छोटी हो रही है। करेक्ट ठीक है। करेक्ट तो कोई बहुत देर तक इसमें लंबा समय नहीं टिक सकता अगर वो हाँ, सही तरीके की अगर वो वैल्यू fake- नहीं दे रहा, fake कर रहा है फेक इट तो- कर रहा है तो वो विल नॉट मेक इट। ही विल नॉट मेक इट। परफेक्ट। आप अपन जब बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बोला था, आपने कॉक्स ऑफ कॉक्स बोला था। मुझे तो मतलब आंखें खुल गई मेरी। आप उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो आज मैं हमारे व्यापारियों को 5 पॉइंट्स पे मेरा हाँ, मुद्दा था। तो हाँ, पहला था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेकंड हाँ, था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। करेक्ट। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो उसे मैं कहता हूं कॉग्स ऑफ कॉग्स। हाँ ये मेरी लाइन वैसे नहीं है, हाँ ये भी मैं पढ़ा है तो मैं छलका हूं। करेक्ट। तो ये मैंने सुना था डॉक्टर वेलुमनी से, जो कि बहुत सक्सेसफुल। कॉक्स ऑफ कॉस्ट तो मतलब अपने को पढ़ाया भी जाता है, अपने को उस तरीके कॉग्स से। पढ़ाया जाता है। हाँ कॉक्स ऑफ अपने को सेल्स बोला जाता है कि हाँ। सेल्स है, करेक्ट। ठीक है, सेल्स के माइनस कॉग्स है हाँ और कॉग्स के पास ग्रॉस प्रॉफिट है। करेक्ट। देखिए रिटेल बिजनेसेस या आज के सारे बिजनेसेस जो हैं उसमें एक्सट्रीम कंपटीशन है। करेक्ट। तो कस्टमर के पास ये ऑप्शन है यस। कि वो ए बी सी डी। आज अगर आप विजय सेल्स में जाते हो और आपको वो चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, अमेजोन पे सेम देखोगे, तुरंत इमीडिएट उसके सामने, Yes. सेल्स वाले के सामने। करेक्ट। और रादर अब तो क्या हो गया, सेल्स वाले खुद ही बोलने लग गए कि सर आप एक बार अमेजोन पे भी चेक कर लो। राइट। तो अच्छा, अब आप देखते हो अमेजोन पे जी ये 15,500 रुपए की मशीन है, हाँ। विजय सेल्स तो 14,900 में दे रहा है। अच्छा, मतलब मैं टच एंड फील भी कर पा रहा हूँ करेक्ट। और डिलीवरी 0 चार्जेस सर। 0 चार्जेस। अच्छा, वो देखो बीएनपीएल, हाँ बिल्कुल दे देंगे सर। करेक्ट। कितने कार्ड है सर, 50 कार्ड्स पे हमारा, मतलब हाँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ चीज कर दिया। करेक्ट। पर अब विजय सेल्स क्यों 14,900 पे दे पा रहा है? विजय सेल्स 14,900 पे दे पा रहा है क्योंकि उसकी बाइंग सस्ती है। करेक्ट। इसलिए नहीं कि वो अपने मार्जिन को ही तोड़ रहा है, करेक्ट। उसकी बाइंग सस्ती है। बाइंग सस्ती तो है। जिसकी बाइंग सस्ती है हम्म, उसकी सेलिंग सस्ती है। करेक्ट। और जिसकी सेलिंग सस्ती है वो Correct. मार्केट में डिसरप्शन लाएगा। Perfect. अब इसको आगे कॉग्स ऑफ कॉग्स में कैसे कन्वर्ट करें? हाँ देखिए एक बड़ी अच्छी उन्होंने वेलुमनी जी ने बोला था कि इफ यू नो कॉग्स, हाँ अगर आप अपने कॉग्स जानते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स Correct. सोल्ड जानते हो, तो यानी अपने जो माल आपका बिक रहा है Correct. उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट जानते हो, करेक्ट। तो आप बिजनेस कर सकते हो। परफेक्ट। पर अगर आप अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट जानते हो करेक्ट। तो आप डिसरप्शन ला सकते डिस्ट्रप्शन ला सकते। हो। उन्होंने भी वही किया था करेक्ट। और वो यही सलाह देते हैं। तो Correct. आज मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मेरे एक क्लाइंट थे, वो कुछ खान गुड़ और ये सब बनाते थे। हाँ. तो उनके साथ क्या हुआ, अचानक से पन्नी जो होती है, हाँ पैकेजिंग मटेरियल, पैकिंग तो मटेरियल। पैकिंग मटेरियल उनका कुछ 5 रुपए 25 पैसे 5.5 रुपए के हम्म। आसपास का था। करेक्ट। अचानक से एक दिन उनके सप्लायर ने फोन किया कि सर ये जो है अपना 6.5 रुपए का करना पड़ेगा हाँ। क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया। हम्म, तो उनका फोन आया मेरे को, "अरे सर ये ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, प्लीज नेगोशिएट।" मतलब मैं क्यों नेगोशिएट करूं भाई, करेक्ट। है ना? हम्म, वो क्या कहते हैं, आपका सर्कस है, आपका जोकर है, करेक्ट। आप ही को करेक्ट। खेलना है। आप ही को खेलना है। यस। तो और आज मेरे पे रहोगे, कब तक मेरे पे रहोगे? करेक्ट। तो खुद सीखो। तो बोले मैं क्या करूं? हाँ बोला सबसे पहले ये देखो कि जो आपकी, वो क्या कह रहा है कि मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, बिल्कुल। इसने 25% प्राइस बढ़ा दिया, करेक्ट। तो पहले देखो तो सही उसका रॉ मटेरियल कितना महंगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज प्लास्टिक में लगती है हाँ उसका हमने रेट इंक्रीज हुआ, और वो रेट इंक्रीज हुआ था, करेक्ट। पर वो हुआ था 7%। करेक्ट। ये भाई मांग रहा था 25%। हम्म, तो ये लड़ पड़े उसके साथ, और ये तेरी तो चीज 7% से बड़ी, तू मेरे को 25% का धक्का क्यों दे रहा है? करेक्ट।
ठीक है। करेक्ट। तो अब उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने 8 या 9% पे सेटल किया कि भाई मैं तेरे को 8-9% ऊपर दे दूंगा। परफेक्ट। तो वही 6.5 रुपए वाली चीज जो है वो मोटा मोटी 5.90 5.95 में क्लोज हो गई। करेक्ट करेक्ट। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अगर वो बेसुध चलता, हाँ हाँ अरे अच्छा थोड़ा कम कर देना भाई, थोड़ा कम कर देना प्लीज ना यार, भगवान के लिए थोड़ा कम कर देना यार, तेरे साथ इतना पुराना रिलेशन है यार, तू ऐसे क्यों कर रहा है यार, तू ही मेरा सप्लायर है यार। तो वो कहता अच्छा बाबूजी आप कह रहे हो तो मैं आपके लिए 10 पैसे कम कर देता हूँ। करेक्ट। एक तो उसने आप पे एहसान जताया, यस, आपने भीख मांगी, करेक्ट, बिकॉज यू डिडंट करेक्ट, गो एंड चेक कि उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो सही था कि नहीं था। 100%। ये आपकी गलती, आपने उसकी बात मानी, ये आपकी गलती। करेक्ट। तो आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला, करेक्ट। कंप्यूटर के सामने गए, करेक्ट। 2 क्वेश्चन पूछे, अब तो चैट जीपीटी आ गया और भी आसान हो गई लाइफ। राइट। और आपने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे आपके 25 पैसे 30 पैसे पर पन्नी बच गए। करेक्ट। अगर आप महीने में 1 लाख पन्नी कर रहे हो, करेक्ट, तो आपने 30,000 रुपए बचा लिए। 30,000 रुपए बचा लिए। 30,000 में आप या तो कोई ईएमआई दे दोगे, या किसी की तनख्वाह दे दोगे, या अपनी सेविंग कर लोगे भाई। करेक्ट। अपनी सेविंग कर लोगे। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। दूसरी चीज, जब आप कॉग्स ऑफ कॉग्स में जाते हो हम्म। तो आप जो है बाइंग और सस्ती कर सकते हो। करेक्ट। आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ जाती है। करेक्ट। आप इतनी अच्छी नॉलेज ले आते हो प्रोडक्ट के बारे में हम्म। कि सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करता है कि यार इसको गधा नहीं काट सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत सोच समझ के काम करता है। तो यस, ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलती है। रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलती है। नहीं तो क्या होगा, आपकी पीठ पीछे बोलेगा देख इसको गधा बना दिया, Correct. मैंने तो 200 वाली चीज इसको 300 में चिपका दी। करेक्ट। और अगर वही चीज ये मैं 200 रुपए में लेके जाऊंगा, करेक्ट। बोला साला क्या कस्टमर था क्या यार, कस्टमर था। क्या कस्टमर, इंटेलिजेंट आदमी था, यस। पकड़ ली उसने मेरी चोरी, करेक्ट साथ करेक्ट करेक्ट। कमाने नहीं दिया पैसा। आप सुनते हो कि काफी व्यापारी बोलते हाँ। होंगे कि आप इनके साथ पैसा, जैसे रिलायंस के लिए लोग बोलते हैं करेक्ट। आप इनके साथ पैसा नहीं कमा सकते बिकॉज दे वर्क ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बॉम्ब, करेक्ट। विच इज बिल्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल। अगर आज आप एक रिलायंस को चीज लेके जाते हो उनके पास, तो वो उसकी इंजीनियरिंग कर देते हैं। आप एक फोन ले जाओगे तो Correct. कितने कितने यूनिट प्लास्टिक लगा, कितने यूनिट Correct. रबर लगा, कितनी Correct. उसमें चिप लगी, करेक्ट। उसकी कॉस्टिंग निकाल के बोलते हैं भाई तू धंधा कर रहा है ना मेरे साथ, करेक्ट। तू ये 7% प्रॉफिट रख, हाँ। ये तेरी कॉस्ट है करेक्ट और ये तेरा प्रॉफिट है, Correct. चुपचाप दे मेरे को 2 लाख पीस आज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो वॉल्यूम में खेल जाते हैं। यस। पर उनके यहाँ टीम्स इस तरह से नेगोशिएट करती हैं। राइट राइट राइट। वो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भीख Correct. नहीं मांगते अपने वेंडर से। तो मेरे ख्याल से रिवर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन होना चाहिए, बैकवर्ड इंजीनियरिंग होनी चाहिए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका माल आपके यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, हाँ, वो जब तक आपको पता नहीं है उसका सोर्स कहाँ पे है, हम्म। उसको बनाने के लिए कितना खर्चा जा रहा है, वो रॉ मटेरियल मार्केट में कितने रुपए में बिक रहा है, उस रॉ मटेरियल के क्या प्रोसेस हो रही है, यस, उसको प्रोसेस करने के लिए कितना एफर्ट जा रहा है। हम्म। हर बंदे ने 20% का भी अगर मेरे ख्याल से मार्जिन रखा तो 20% का मार्जिन हंसी हंसी दे दो, बिल्कुल, उसको बोलो कि पैसा मेरे से एक्स्ट्रा ले ले, हाँ, पर मुझे पता है कि तेरा कॉस्ट कितना है। यस, और फिर जब तुम अपने धंधे को चलाने के लिए जाते हो तो तुम उस हिसाब से मार्केट, अभी यूजुअली लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाने के बाद सबसे पहले बोलेंगे कि मेरे को 1000 टी शर्ट चाहिए। हाँ, अब 1000 टी शर्ट मेरे को 200 रुपए में मिल रही है, हम्म। तो मैं ही वहां पे उठाऊंगा, बोलूंगा कि इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 हाँ, 800 रुपए में बेचूंगा। भैया क्यों 800 रुपए में बेच रहे तू? किसने बिल्कुल दिया सही। तुझे टैग 800 रुपए का बेचने का? हाँ, किसी ने बोला 200 का है इसलिए तूने जाके 200 का खरीदा। राइट, वही अगर तू मार्केट में एक स्टेप ऊपर जाता था और बोलता था कि इसका क्वालिटी क्या है, हाँ, इस पर्टिकुलर मटेरियल क्या जीएसएम है उस कपड़े कितने का, रेशे लगे हैं, कितने रेशे लगे हुए हैं, अब उसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, अब वही कॉस्ट अगर तेरा 100 रुपए का आ रहा है मान के चलते हैं, तो तू उसके साथ बात करके 120 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो मैं निकलता हूँ। सही कह रहे अब उसको अगर वो 100 रुपए में पड़ी हुई है और अगर तू 1 लाख रुपए का, अगर 1 लाख पीस अगर वहां से उठाने वाला है, कोई माइका लाल खुद का 120 रुपए का माल देने के लिए नहीं बोलेगा, बिल्कुल सही, बोलेगा ले ले। हाँ, क्योंकि आज का 20 आता है। अब तुमने अगर गलती से भी अगर 100 रुपया बोला रहता था उसको, तो क्या बोलता था, सेठ जी नहीं दे सकते, उसको तो उसका मार्जिन पता है, 100 रुपए का माल 100 रुपए में कैसे देगा। बिल्कुल सही, बट जैसे तुमने 120 रुपए बोल दिया, खुशी खुशी देगा, क्योंकि उसको पता है आप फेयर हो, 100% फेयर हो। हाँ, अब वो तुम्हें जाने नहीं देगा। बिल्कुल। अब तुम अगर जैसे आपने बोला अरे दे देना सेठ, हाँ। 180 रुपए कर दो ना सेठ, हाँ। 170 रुपए कर दो ना और सेठ। वो फिर आप पे भी जा किया, हाँ। तो जो फेयर वैल्यू रहती है ना, हाँ। माल की जब फेयर वैल्यू रहती है, वही माल जो बाकी लोग 200 रुपए में खरीद रहे हैं, 800 रुपए में बेच रहे हैं, वही तुम लाके 650 में बेचो, 700 में बेचो, 500 रुपए में बेचो। हाँ, कोई नहीं, तुम्हारा फायदा उस पे तुमने ज्यादा तो ही हो रहा मार्केट है। को काट दिया। अब तुम यूनिक प्रोपोजिशन पे आ गए कि मार्केट में जो चीज 800 रुपए में मिल रही है, आपके यहाँ पे 500 रुपए की मिल रही है। मैं आपको दादर का एक एग्जांपल दे देता हूँ। दादर में ऐसे 10 शॉप है जो
200 रुपए में अच्छा क्वालिटी का व्हाइट शर्ट बेचते हैं। वहां पे अगर आप बात करने के लिए जाओगे ना, उसके पास फुर्सत नहीं है, वो बोलेगा निकलो। सही कह रहे हो। 199 में भी नहीं मिलेगा, कितने में मिलेगा? 200 रुपए 200 में मिलेगा। वही सेम शर्ट अगर आप किसी भी ब्रांडेड इसमें जाओगे तो 1500 से 2000 के बीच में मिलेगा। और 200 रुपए में क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि उसका रोटेशन अच्छा है और उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 100 रुपीज में ला रहा है, वो 200 रुपए में बेच रहा है, 100% का मुनाफा कमा रहा है। पर उसका जो रोटेशन है वो इतना फास्ट है कि 1 मिनट के अंदर अंदर एक शर्ट सेल हो रही है। वो दिन में 500 से 600 शर्ट बेच रहा है, उसका तो काम बन गया। उसका काम बन गया। देखो ये जो फाइट है, करेक्ट, आरओआई वर्सेस मार्जिन की, करेक्ट, कि रोटेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्जिन, करेक्ट, इसमें हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही जीतेगा, रिटर्न आरओआई और इसका सबसे सिंपल और सहज एग्जांपल इस देश में अगर कोई है तो वो पार्ले जी है। पार्ले जी का आज भी वो पैकेट 5 रुपए का, चाहे वो 100 ग्राम से उन्होंने 40 ग्राम कर दिया, करेक्ट, ठीक है। और उसमें ही अगर आप क्रैक जैक देख लो तो क्रैक जैक का उतना रोटेशन नहीं है, करेक्ट। मैं आपको बताता हूं, मैं किसी पार्ले जी के सेल्स वाले से मिला, तो बात चली, तो टारगेट की बात चली, तो मैंने बोला तो इतना का टारगेट तो तुम्हारा पार्ले जी से हो जाता होगा। बोला सर हमारी कंपनी में पार्ले जी की सेल्स किसी भी टारगेट में ऐड ही नहीं होती, क्योंकि पार्ले जी तो अपने आप बिकता है भाई, वो तो लोग आके मांगते हैं पार्ले जी देना। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या है कि जब आप रोटेशन पे वर्क करते हो, क्या मार्जिन है? 5 रुपए में 40 ग्राम लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग, वेयर हाउसिंग, सब कुछ करने के बाद 5 रुपए में आज वो बेच रहे हैं। Correct. और मैं कहता हूं शायद वो 54 कमा रहे होंगे उसमें, Correct. या शायद कुछ भी नहीं कमा रहे होंगे। करेक्ट। और रोटेशन इतनी ज्यादा है कि 13,500 करोड़ का माल बिकता है उनका। करेक्ट। तो आरओआई वर्सेस मार्जिन का गेम मुझे ऐसा लगता है भारत जैसी मार्केट में। अब आपको एक और जगह एक चीज मजेदार बताता हूं कि ये जो आपके राइस ट्रेडर्स होते हैं, उनका अगर आपने रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देख लिया तो मैडनिंग है, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट की दुकान से करेक्ट वो साल का 5,000 करोड़ रुपए का गल्ला करते हैं। करेक्ट। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मार्जिन 1.5% है, करेक्ट, पर उनका रोटेशन इतना जबरदस्त है कि 5,000 करोड़ पे 1.5% 75 करोड़ होता है। सर मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो इंडस्ट्री पकड़ी है उसमें माल दुकान में आता ही नहीं है। हाँ, बारो बार हो जाता है। जहां से प्रोड्यूस हुआ, हाँ। जिस राइस मिल से वो माल आया, वो माल आने से पहले ही बुक हो जाता है कि इसके बाद जो लॉट आने वाला है 1 क्विंटल का, वो माल तेरे यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ जाने वाला है, वो तेरे यहाँ से सीधा पंजाब जाने वाला है, वो तेरे यहाँ से सीधा पश्चिम बंगाल जाने वाला है, वो वहीं से बुक हो जाता है माल बनने से पहले ही। बिल्कुल। तो फिर और तो वही मैं कह रहा हूं कि आपकी रोटेशन पे फोकस करो। करेक्ट। जितना ज्यादा तेजी से रोटेशन पे फोकस करोगे, अच्छा जैसे आप रोटेशन पे फोकस करते हो, आप अपने आप सप्लायर से ज्यादा सामान खरीदोगे ऑब्वियसली। करेक्ट। और जब आप सप्लायर से ज्यादा सामान खरीद सकते हो, फिर आप अपनी बंदूक निकालो कि बॉस अब मेरा प्राइस 2% कम कर। यस। तो अचानक से अब रोटेशन भी बढ़ गई, हाँ, और मार्जिन भी बढ़ गया, क्योंकि अब आप उसके सर पे बंदूक रख सकते हो कि मैं तेरे से ज्यादा क्वांटिटी लूंगा। एक ही बार में पहले मैं 2,000 पीस लेता था, अब तेरे से 5,000 पीस लूंगा। करेक्ट। तो ये सब क्या है कि लाइफ को जितना आप नैरो कर दो। तो आपने ये जो बात बोली मतलब रोटेशन की और ये सब कुछ, वो आप किस तरीके से बताते हो? जो आपने 200 लोगों को कंसल्ट किया, तो क्या क्या टूल्स आप देते हो कि ये किस तरीके से गिननी चाहिए? देखो, इसमें मैं अपना 4th पॉइंट रखना चाहूंगा। हाँ, मेरा 4th पॉइंट है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त करूंगा। हाँ, मेरे सारे भाइयों से, आप भाइयों से, बहनों से, जो भी व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कि भाई मैं अभी ये नहीं कह रहा चैट जीपीटी यूज कर लो, मैं नहीं कह रहा एआई के इंजीनियर बन जाओ, पर प्लीज डिजिटाइज करो, नहीं तो आपकी दुकान पे आपको 3 साल बाद एक हार चढ़ाना पड़ जाएगा। अरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं जानता हूं, पर अगर आप डिजिटाइज नहीं हुए, क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 साल पीछे हो चुके हो अगर आप डिजिटाइज नहीं हुए, समझ गया। और मुझे ऐसा लगता है, और आप इसको ज्यादा स्पष्ट बता पाओगे गौरव जी, कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 30-40% ऐसे रिटेलर्स या छोटे मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो डिजिटाइज नहीं होंगे। जब मैं डिजिटाइज कहता हूं, ज्यादा होंगे। जब मैं डिजिटाइज कहता हूं तो डिजिटाइज का मतलब ये हो गया कि बेसिकली आपके ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन है। करेक्ट। आपके पास एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है। करेक्ट। आपको एक सिस्टम बताता है कि आपका कौन सा माल कब बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, उसके पैसे आए कि नहीं आए, उस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है। करेक्ट। एक सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। करेक्ट। और जो सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर आप अपना डेटा पे एक्शन लेते हो, तो ऑब्वियसली आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कंपनी जो बैंक इस पे बहुत काम कर रही है, मैं तो बहुत लोगों से मिला, मेरे बहुत क्लाइंट्स आपका यूज करते हैं। करेक्ट। सॉफ्टवेयर बिकॉज इजी टू यूज है। हाँ। तो मैं उसमें देख रहा था कि किस तरीके से आपके यहाँ से इजीली जो है
अपना इन्वेंट्री के बारे में पता चल जाता है, करेक्ट, उसके एसकेयू कौन सा है पता चल जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा तेज, अच्छा इस महीने कौन सा बिका और उससे पिछले महीने ये इतना बिका था, कौन सुपरस्टार है इस महीने का, करेक्ट, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। करेक्ट, ये छोटी छोटी चीजें करने में अगर आपको अभी शुरू में 1 महीने या 2 महीने दिन का आधा घंटा भी देना पड़े ये सब सीखने के लिए, करेक्ट, तो ये खर्चा नहीं निवेश है। ये पागल की तरह हम रील्स देखते रहते हैं यहाँ पे, कोई कमरिया हिला रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे अच्छा यार आधा घंटा डिजिटाइजेशन पे दे दो, वो मशीन के साथ खेल लो, मशीन आपका क्या बिगाड़ लेगी, आप कुछ गलत ही करोगे ना, उससे ज्यादा तो गलत नहीं होगा, अब वो बम फटेगा थोड़ी, कोई बम थोड़ी है यार वो। तो माय पॉइंट इज डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो ऊपर की सारी बातें कही, ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर आज आपका जैसे ही जो मैं चुटकी में दे सकता है। अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं पहली बार कि यार हमें डिजिटलाइज कर दो, तो हम लोग पूछते हैं कि सर आपको दिन का गल्ला पता है क्या? नहीं माहित है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं, बिल्कुल। अरे दिन का गल्ला कितना है पता ही नहीं है, तुम्हारे गल्ले पे चोरी कितनी हो रही है वो तक पता नहीं है। सही कह रहे हो। अब हर बंदा एक ही जगह पे अगर बैठा रहेगा तो उसका धंधा कैसे बढ़ने वाला है? और तुम अगर गल्ला छोड़ के कहीं पे भी जा रहे हो तो पीठ पीछे तुम्हारे एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं तुम्हें भी पता नहीं है। अब तुम ये वो जीएसटी चक्कर में वो कुछ लोग बोलते हैं कि डिजिटलाइज मत बनो, डिजिटलाइज मत बनो, अरे तुम खुद का ही पैर काट रहे हो। अच्छा, आप दूसरी दुकान कैसे खोलोगे बताओ? नहीं खोल सकते, खोल ही नहीं सकते, आप वहीं बैठे रहोगे, जिंदगी भर वहीं बैठे रह जाओगे, 40-50 साल वहीं बैठे रह जाओगे। करेक्ट। मैं तो सिंपली ये बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट की बात छोड़ ही दो। हाँ। सबसे पहले सिंपली ये गिनना चालू करो कि आज मेरा धंधा कितना हुआ। बिल्कुल सही है। आज मेरा कैश में कितना आया, आज मेरा यूपीआई से कितना आया, आज मेरे पास नए कस्टमर कितने आए। बिल्कुल सही है। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास रिपीट कस्टमर भी कितने आ रहे हैं? राइट। अरे तुम्हारे धंधे में अगर 50% से ज्यादा रिपीट कस्टमर नहीं आने वाले तो तुम एक ऐसे दौड़ में ट्रेडमिल पे वहीं रह जाओगे। ट्रेडमिल पे बस तुम नए कस्टमर लाने के चक्कर में तुम्हारे पास रिपीट कस्टमर ही नहीं आ रहा है। तो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है और ये 8वां अजूबा है रिपीट कस्टमर लाना। कि तुम्हारे धंधे में रिपीट कस्टमर कितना आ रहा है वो तुम्हें रोज गिनना पड़ेगा, रोज ही गिनना पड़ेगा कि आज अगर मेरे पास 100 लोग अगर अंदर आए हैं तो क्या उस 100 लोग में से 50 लोग रिपीट कस्टमर आए कि नहीं आए है कि नहीं, और तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो तुम बोलोगे कि अरे मैंने 50 चेहरे देखे थे उसमें से पता चल गया। अरे भैया सिस्टम कहाँ पे है तुम्हारी? सही कह रहे हो। अच्छा, उससे आप लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हो, उससे आप अच्छा उसको बोल सकते हो कि जनरली आप ये खरीदना पसंद करते हो तो हमारे पास ये स्टॉक आया है। करेक्ट। बहुत सारी चीजें आप इंट्यूटिवली कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। जब ये लोग बोलते हैं ना कि कंपटीशन बढ़ गई, मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ। 10 साल पहले भारत की जीडीपी आज जितनी है उससे आधी भी नहीं थी। सही कह रहे हो। आज अगर 140 करोड़ लोग अगर कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं तभी तो जाके जीडीपी डबल हो गई है। और तुम लोग बोल रहे हो कि कंपटीशन बढ़ गई। अरे भैया लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तुमसे पीछे से आगे लोग आगे निकल जा रहे हैं और तुम खाली माला जप रहे हो कि कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं है, ये तुम्हारी काबिलियत नहीं है। और जो भी नए लड़के नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो पहले दिन से ही बोलते हैं कि मैं सारा का सारा काम डिजिटल रखूंगा। और जैसे ही तुमने डिजिटल करना चालू कर दिया तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग एकदम राइट हो गया। हाँ, तो आपके पास फटीग कम हो गया ना। तुम दिल से नहीं काम कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो। तो अब तुम दिमाग से काम करना चालू कर दिया। तुमको लगता है जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने 5 मेनू बनाए, वो तो यार मैंने दिन रात मेहनत करके नया नया कुछ तो मेनू बनाया, कुछ उसको फैंसी नाम दे दिया, कोरियन, इंडियन, चाइनीज, नूडल, और तुमने तो उसको मास्टरी कर दी उसको बनाने के लिए, पर वो बिकना नहीं है ना। बिकना नहीं है, कस्टमर को नहीं चाहिए ना। कौन बताएगा तुमको ये? वो तो तुम्हारा सिस्टम ही बताएगा। तो तुम्हारा रोज का सेल्स कितना हुआ, तुम्हारे पास कैश में कितना आया, यूपीआई से कितना आया, नए कस्टमर कितने आए, तुम्हारे पास रिपीट कस्टमर कितने आए, तुम्हारा कितना टोटल गूगल का रेवेन्यू आया और तुम्हारे पास लॉयल कस्टमर कितने बने, ये सारी चीजें तुम्हें रोज गिननी पड़ेगी। तब जाके तुम्हारा धंधे का सिस्टम ढंग से चालू हो जाएगा। और एक बार अगर वो ढंग से चालू हो गया तो तुम्हारी 3 पुश्ते आराम से खाएगी, एक ही जगह से बैठ के एक ही धंधा करते हुए आराम से खाएगी। बिल्कुल। देखिए, दूसरा डिजिटाइजेशन में आपने जो बात कही कि तुम में काबिलियत नहीं है, करेक्ट, उससे पहले एक और स्टेप आता है। यस, काबिलियत से पहले इंटेंट आता है। करेक्ट। काबिलियत आज इतना आसान हो गया डेवलप करना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आज आप YouTube पे 4 वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा डिजिटाइजेशन क्या है। करेक्ट। किसी की भी देख लो, करेक्ट, किसी की भी देख लो। करेक्ट। और इतना कंटेंट अवेलेबल है, लोग इतना एजुकेट कर रहे हैं। अरे पहले मन तो बनाओ कि मुझे डिजिटाइज होना है। करेक्ट भाई, सिर्फ एक यूपीआई का सामने वो लगाने से आप डिजिटाइज नहीं होते हो। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अगर आज आप एक जनरल ट्रेड शॉप पे चले जाओ
और उसको बोलो एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री चाहिए, करेक्ट, कि मेरे को समझो बटर चाहिए या हाँ। बटर नहीं चाहिए तो कोई छोटी सी ऐसी इन्वेंट्री चाहिए जो ज्यादा बिकती नहीं है, उसको ढूंढने में 20 मिनट लग जाते हैं। हाँ, लिप बाम चाहिए, हाँ, लिप किधर बाम, रखा है, हाँ किधर रखा है, किधर अच्छा, रखा फिर है? 10 चीजें गिरा देंगे, छोटू तेरे को पता ही नहीं होता, छोटू तो यूजलेस, अरे काहे को तुम्हारे सिस्टम में डला हुआ है, System में। रैक नंबर A2 4th दिस, ठीक है जी, वहां से उठाए चले आए। करेक्ट, तुमने 20 मिनट अपने खराब नहीं किए, तुमने छोटू को नहीं डांटा, उसको डिमोटिवेट नहीं किया, करेक्ट, ठीक है, सिस्टम लगाओ। एक यार इतनी छोटी छोटी बात है, करेक्ट, करेक्ट, आपको किस कस्टमर से कितना पैसा आना है, किसको कितनी उधारी देके रखी है, ये सब पता करो। सब फिर बाद में आप रोते हो मेरी तो उधारी मर गई, क्यों नहीं मरेगी यार, मरनी चाहिए तुम्हारी उधारी तो। नहीं, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि हमने ईजो इसीलिए बनाया था कि बॉस तुम अपना गल्ला छोड़ सको, हाँ, और ग्रोथ पे फोकस कर बस सको। 10 खोलो ना गल्ले, 10 खोलो। हाँ, और आज अगर आप एक बैठे-बैठे- दुकान से 80,000 रुपए कमाते हो, करेक्ट, 50,000 रुपए कमाते हो, करेक्ट, तो एक सिस्टम लगा के अगर वो 50,000 से 40,000 हो जाता है, करेक्ट, तो आप 2 दुकान खोलोगे तो 80 हो जाएगा, पर वो 80 हो आपको जाएगा। वो 10 कम करने से करेक्ट, आपका जो एक्चुअली क्या है, इंडिया में लोगों के पास टाइम इतना है हम्म, कि वो टाइम को ही वैल्यू नहीं करते। ये सारे जो चीजें थी ना वो यूएस की और ये डेवलप्ड कंट्रीज की, जहां पे टाइम को बहुत वैल्यू किया जाता है, करेक्ट, अगर उनके पास खाली टाइम भी है ना तो वो अपने आप को दे देते हैं, करेक्ट, अपने हाँ। लेजर में जाके Yes. कुछ देखेंगे। हमारे यहाँ ना एक व्यापारी को लगता है कि मेरे लाइफ में तड़प रहनी चाहिए, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम रहनी चाहिए, मैं सुबह उठूं तो मेरे माइंड में स्ट्रेस होना चाहिए, मैं रात तक 11 बजे तक पहुंचना ही नहीं चाहिए हूं घर पे, तभी मैं व्यापारी हूं। अरे Correct. काहे के व्यापारी, साला तुम नौकरी कर लो इससे अच्छी, करेक्ट, कि एटलीस्ट हम 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे घर तो जा सकोगे। करेक्ट, तो Correct. माय पॉइंट इज कि आप पहले ना काबिलियत से पहले इंटेंट इंटेंट, और इंटेंट के बाद काबिलियत बनाने के आज बहुत रिसोर्सेज हैं, आराम से कुछ भी सीखो। ईजो 3 साल का बच्चा भी, हाँ। मेरा कोई भी बच्चा अगर रहेगा ना, 3 साल का बच्चा भी आसानी से ईजो यूज कर सकता है। हमने बनाया ही ऐसा था वो, कि हमने देखा कि मार्केट में जितने भी डिजिटलाइज करने के टूल्स थे वो सारे के सारे डेस्कटॉप बेस्ड थे। अब जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है जहाँ पे स्टाफ ही ऐसा है जो 10वीं भी पढ़ा लिखा नहीं है, बट होनहार स्टाफ है, अब उसको तुम अगर बोलोगे कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती इसलिए तो होनहार नहीं है, गलत है ना ये। बॉस उसको तुम पूरा धंधा पूछ लो, सबका सब पता है उसको, राइट, अब उसको इंग्लिश के ऊपर तुम जज करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हो, फिर हमने क्या बोला, हर बंदे को एंड्रॉइड चलाना आता है, बिल्कुल हर बंदे को व्हाट्सअप चलाना आता है, तो ये क्यों नहीं आ सकता, धंधा डिटेल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो हमने बोला कि हम लोग व्हाट्सअप एंड्रॉइड पे आपको क्लिक बेस्ड बना देंगे। हाँ, देखा मैंने आपका आपको जो भी है आप जस्ट एक क्लिक करो, सेव करो, बिल बन के रेडी हो गया। अब आपको कस्टमर को अगर लॉयल्टी पॉइंट्स देने हैं तो उसके लिए पहले क्या करते थे लोग कि ऐसा एक कार्ड दे देंगे, फिर बोलेंगे कि सर संजय सर ये कार्ड लेने के लिए ना आपको 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन हाँ, फीस आज देना फोन नंबर पड़ेगा। है, अरे क्यों चाहिए भैया? हाँ फोन नंबर है, तो यूनिक फोन नंबर है संजय सबका। सर का फोन नंबर ले लो, हाँ, बस 10 डिजिट का फोन नंबर डाला, मशीन जोर से आवाज करती है, नेक्स्ट बिल पे 10% डिस्काउंट। अरे वाह, अब संजय सर के दिमाग में तो घुस गया ना, वो रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया हाँ। कि जब भी मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर दुकान के लिए काम में आऊंगा तो मैं एक दुकान छोड़ के यहाँ पे आऊंगा, हाँ, क्योंकि ये बंदा मुझे यहाँ 10% एक्स्ट्रा 1000 रुपए पे तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे को। ट्रू, अब तुम डिमांड बना ही इस पे, हाँ, डिमांड बना ही इस पे कि उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों है? क्योंकि उसके पास रिपीट कस्टमर आ बहुत रहे ज्यादा है, हैं और उसको प्रेडिक्टेबिलिटी है हाँ, कि ये कस्टमर मेरे पास इतना आने ही आने वाला है। अब तुम अगर तुम्हारे पास लॉयल कस्टमर बनाओगे और तुम्हें पता है कि मेरे पास 1000 कस्टमर है जो मेरे पास हर महीना आते ही आते हैं, उसके लिए जो इन्वेंट्री लगने वाली है वो तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। अब तुम अपने सप्लायर को बोलोगे कि यार मेरे को 1000 आइटम देना इस चीज के, अब तुम 100 लेने के लिए जाओगे तो 5 रुपए भी पड़ेगी, 1000 लेने के लिए जाओगे तो 3 रुपए की पड़ेगी। सही कह रहे हो, तो तुम्हारा कॉस्ट कम हो गया। अब वही जो तुमने 10% 20% बचाया वो अगर तुम कस्टमर को पास ऑन कर दोगे लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू, तो धंधा तो किसका धंधा बढ़ने वाला डबल है? बढ़ जाएगा ना, आपका तो डबल हो जाएगा। देखिए धंधा धंधा डबल करना इंडिया में मेरे हिसाब से विद इंडियाज पॉपुलेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सर मैं तो बोल रहा हूँ कि जो धंधा 1 साल में तिगुना नहीं हो रहा है ना, वो धंधा बढ़ ही नहीं रहा है। सही कह रहे हो, और लोग यहाँ कभी कभी खुश हो जाते हैं कि यार मैंने 30% ग्रोथ कर ली। 30% ग्रोथ कर लिया। अरे तुम्हारी 30% ग्रोथ तो HDFC करता है, 30% ग्रोथ तो रिलायंस करता है। इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया उसका, वो हाथी को चलाने के लिए कैसा हो रहा है? मतलब लोगों को पता रहा तो 70,000 करोड़ का पैट है रिलायंस, वो वैसी कंपनी 30% ग्रो करती है, तो तुम 30% पे क्या खुश हो रहे हो? तुम तो 30% पे क्या खुश हो रहे हो? सही कह रहे तो हो, बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ कि कोई SME अगर एक साल में 3 गुना नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ ही नहीं रहा है। सही कह रहे और 3 गुना बनाने का ना एकदम सिंपल फॉर्मूला हमने ईजो में डाल के रखा हुआ है। ये सिंपल फॉर्मूला ये है, कोई भी धंधा ले लो, अब अगर कोई ठीक ठाक रिटेलर अगर काम कर रहा है ना तो उसका 10 लाख रुपए का गल्ला है, एवरेज पकड़ के चलते हैं।
अब उस 10 लाख रुपए के गल्ले को अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 10 लाख रुपए के गल्ले को 11 लाख का कर सकते हो क्या अगला महीना? कुछ मार्केटिंग करके, कुछ बॉटम बॉक्सिंग करके, कुछ अच्छी चीजें करके, तो हर बंदा बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। 10% बढ़ाना कितना ही बड़ा काम है। मैं सिंपली ये बोलता हूँ 12 महीने बढ़ा लो, 12 महीना अगर तुम थोड़ा थोड़ा मेहनत करके 10% बढ़ा लोगे ना तो तुम्हारा 3 गुना हो जाएगा। सही कह रहे हो, कंपाउंडिंग एकदम सिंपल है, कंपाउंडिंग एकदम सिंपल है। तुम ये मत गिनो कि मैं 1 साल पहले कहाँ पे था, खाली इतना गिनो कि पिछले महीने कहाँ पे था, उससे मैं 10% और 10% करने के लिए तुम्हें सिंपल मार्केटिंग करनी है, बस सिंपल लॉयल कस्टमर बनाने। कि मेरे पास अगर 100 कस्टमर अगर इस बार आए हैं, ये महीना आए हैं, तो उस 100 में से 50 कस्टमर अगला महीना मेरे पास कब कैसे आएंगे? बस ये छोटा सा भी दिमाग लगा लोगे तो भी हो जाएगा, काम हो जाएगा, बिल्कुल काम हो और जाएगा। सिंपल। और मतलब ये तो अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए। मैं मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहता था पहले, कि डिजिटलाइजेशन तो बाद में आ गया, पहले तो भैया मार्केटिंग कर लो। और तुम्हारे दुकान में पहले कस्टमर तो आए, बिल्कुल फुटफॉल आना चाहिए, फुटफॉल आना चाहिए, फुटफॉल आना चाहिए। और सिंपल उसका रीजन ये है कि अगर तुम्हें रोज कस्टमर चाहिए हाँ, तो तुम्हें रोज मार्केटिंग करनी होगी। बिल्कुल। और रोज मार्केटिंग करने के लिए तुम्हें बजट नहीं चाहिए, तुम्हारा दिमाग चाहिए और तुम्हारा स्पेस ऑफ माइंड चाहिए। तुम खाली इतना समझो कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे पास आ कैसे रहा है, बस। मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ इसमें। हाँ देखो, कोई भी दुकान को हाँ अपना एक अस्तित्व बनाना पड़ेगा, यूनिकनेस आने ठीक है। चाहिए। अस्तित्व क्या हो सकता है? मैं डीमार्ट जाता हूं क्योंकि वहां चीनी मेरे को 34 रुपए किलो मिलती है और हर जगह 38 रुपए किलो, 38 रुपए किलो, परफेक्ट, ठीक है। तो वहां तो जो 38 में बेचता है वो भी डीमार्ट से आके खरीद के चला जाता है तो यार ठीक है 34, क्योंकि उसको मिल से 34 की नहीं मिलती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, क्यों Yes. नहीं मिलती? क्योंकि डीमार्ट का वॉल्यूम है। यस, तो मेरे लिए डीमार्ट का मैसेज क्या है? सस्ता। करेक्ट, अगर आप डीमार्ट का एक्सपीरियंस देखो तो इट इज नॉट द बेस्ट, वेरी बिलो एवरेज, ठीक है। सामान ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा भी नहीं है, इन्वेंट्री भी ठीक से स्टॉक नहीं है, बट दे डोंट केयर अ डैम। 1 घंटे के लिए पहले लाइन में लगना पड़ता है। सही कह रहे हो। मेरा बैग वो ले लेते हैं यार, यार बट सोचो, आप ये सोचो कि इतने हैसल के बाद मैंने ना एक बड़ी अच्छी मैं क्लास ले रहा था लोगों को, हाउ टू पिक अ स्टॉक। यस, ठीक है, यस, किस कंपनी का स्टॉक उठाए? मैंने बोला उस कंपनी का स्टॉक उठाओ जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते करते उसको गाली देते हो। इससे अच्छा कोई स्टॉक ही नहीं हो सकता ना। आज अगर आप ये कह रहे हो यार मेरा एक्सपीरियंस खराब है, लाइन में लगा देते हैं, बाद में बिलिंग बहुत बेकार है, फिर भी जाना तो डीमार्ट ही है। करेक्ट। तो यानी कि यानी उसने अपना एक अस्तित्व क्रिएट। यस, यस। तो अस्तित्व कैसे क्रिएट होते हैं? 2-3 तरीके। हाँ, पहला, मैं सबसे सस्ता हूं। करेक्ट, मेरे से सस्ता कोई नहीं। ये बहुत हमारे देश का ये सबसे बड़ा अस्तित्व है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री। करेक्ट। सेकंड अस्तित्व है, ये सामान सिर्फ मेरे यहां मिलेगा 100%, कि भाई ये वाली चीज तो भाई इसी की दुकान में मिलती है। करेक्ट। पहले मेरे को याद है मेरे फादर बताते हैं, क्योंकि वो भी साबुन का बिजनेस करते थे। तो कहते थे रूह अफ़ज़ा के लिए जो है लोग डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक करते थे क्योंकि रिटेलर को ये दिखाना होता था कि रूह अफ़ज़ा तो मेरे ही यहाँ है। तो अगर मेरे ही यहाँ है तो रूह अफ़ज़ा के बहाने 4 प्रोडक्ट और बिक जाएंगे, तो वो रूह अफ़ज़ा कॉस्ट सेलिंग प्राइस से भी महंगी खरीद लेते थे। करेक्ट, करेक्ट। अगर रूह अफ़ज़ा 10 रुपए की बोतल बिकती तो वो 11 में खरीद लेते थे। करेक्ट, क्योंकि एटलीस्ट यार रूह अफ़ज़ा के बहाने बंदा आएगा, उसको मैं कहीं और से पैसे कवर कर लूंगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, यस। तो ये चीज मेरे पास मिलती है, ये आपका दूसरा अस्तित्व हो सकता है। करेक्ट। और आज के जमाने का सबसे बड़ा अस्तित्व है, मैं अभी पीछे चाय पीने गया, हमारे भारत में हर नुक्कड़, हर गली पे एक चाय वाला है। 100%। मैं नागपुर में था, करेक्ट, तो मैं कहाँ गया हूँगा? डॉली चाय वाले पे। यस, यस, यस। ठीक है, मैं कहीं और जाके चाय नहीं पी सकता था? 100% पी सकते थे, बिल्कुल पी सकता था, पर डॉली ने चाय बनाने को एक एक्सपीरियंस बना दिया उसने। वो आज 14 साल से बंदा उधर खड़ा है। करेक्ट। उसकी ये ओवरनाइट सक्सेस आने में 14 साल लगे। पर वो आदमी रोज सुबह उतने ही एक्साइटमेंट के साथ, करेक्ट, जब वो फेल हो रहा था, जब उसको नहीं था जो वो है आज, वो उतने ही एक्साइटमेंट से उठा, उतने ही एक्साइटमेंट से खड़ा हुआ, उतने ही एक्साइटमेंट से उसने ऐसे किया, दूध किया, ये किया। और एक वो दिन आया जिस दिन काया पलट हो गई। टुडे ही मस्ट बी मेकिंग गुड 50 लाख रुपीज अ मंथ। करेक्ट, इजीली। करेक्ट, वेरी। आप भी जानते हो एक अच्छा इंस्टाग्रामर 2.5 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस कितना पैसा कमा सकता है। करेक्ट। पर अब एक और चीज समझो कि आज भी अपने उसने अस्तित्व नहीं छोड़ा। वो जब नागपुर में होता है तो एटलीस्ट 1 घंटा टपरी पे रहता है, एटलीस्ट। करेक्ट, करेक्ट। कि डॉली के रहेगा वो, तब आएगा, लोग खड़े होते हैं। तो मैं गया, मैं उनसे अलग से मिलने गया था, कुछ और काम था, बट मैं गया तो मेरे को वो एक्सपीरियंस चाहिए था। करेक्ट। यार ये करता क्या है, क्यों बिल गेट्स ने आके 1 चाय प्लीज किया इधर? करेक्ट,
करेक्ट। अब मैं उसकी शॉप पे गया तो 4 फॉरेनर्स थे हाँ जो उसका व्लॉग बनाना चाहते हैं, जो उसके साथ बात करना चाहते हैं। तो उसको True. तो अब दुनिया फेमस कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो तीसरा सबसे बड़ा अस्तित्व है वो है सोशल मीडिया। करेक्ट अगर आप अपनी दुकान को अपनी फुल एक्साइटमेंट के साथ, करेक्ट एनर्जी के साथ, करेक्ट अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, Correct. उसका भोपू बजाओ Correct. और बजाओ ना यार, बजाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है? बजाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं बजाओगे तो तुम्हारा दुकान लोग बंद हो बहरे हैं जाएगा। भाई, शोर मचाओ, शोर मचाओ, और 100% इतना शोर मचाओ, शुरू में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। करेक्ट पहले 1 साल कोई रिजल्ट नहीं आएगा। करेक्ट पर उतने ही उत्साह से रोज सुबह उठ के एक रील, एक फोटो, एक वीडियो, एक कुछ भी करेक्ट डालो सोशल मीडिया पे, करेक्ट और उसके बाद आप समझ लो, मेरे को लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ 400 to 500 डेज, मतलब एक डेढ़ हाँ। साल का गेम है। हाँ उससे पहले हो गया तो ऊपर का आपका लक है कुछ। करेक्ट करेक्ट बट अगर नहीं तो इतने टाइम में तो डेफिनेटली करेक्ट ऐसा होगा। मैं एक फर्नीचर के वेंडर को जानता हूँ, हाँ उसका पहले 30 लाख का सेल था, करेक्ट 18 लाख का मार्केटिंग स्पेंड था। उसने अपना अस्तित्व में ये सोशल मीडिया डाल दिया, करेक्ट और उसकी एड क्या होती थी? हाँ एड होती थी सोफा एट 50% डिस्काउंट। हाँ ठीक, तो 30 लाख की सेल करता था, 15 लाख रुपए 15 के लाख आसपास का मार्केटिंग। मार्केटिंग। उसने अपने आप को इंस्टाग्राम पे कर दिया, आज उसके 6.25 लाख फॉलोअर हैं। सही है। उसकी सेल हो गई 60 लाख, हाँ उसकी मार्केटिंग हो गई 0, करेक्ट और आज वो 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देता। सही है। ये कैसे हुआ? कि पूरा मैटर 1.5-2 साल का है। करेक्ट ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपना इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपना अस्तित्व बनाया। अस्तित्व तो बनाया। 3 चीजें पे आप वर्क कर सकते हो मार्केटिंग को लेके। यस आई एम श्योर आपके पास और भी आइडियाज होंगे, बट मैं इनको बकेट कर देता हूँ। करेक्ट पहला बकेट है कि मैं सबसे सस्ता हूं। करेक्ट ये अगर आप कम्युनिकेशन पैदा कर सको, और वो तब होगा जब आप कॉग्स के कॉग्स में जाओगे। करेक्ट दूसरा आपका अस्तित्व है ये वाली चीज सिर्फ मेरे यहां मिलती है, करेक्ट और वो चीज दुनिया को चाहिए। दुनिया को ऐसा नहीं है कि दुनिया को चाहिए ही नहीं और आपने रखी है तो मेरे पास तो ये चीज यहां ही मिलती है, हाँ है ना? वो गधे का दूध मिलता है मेरे यहाँ पे, दुनिया को चाहिए नहीं तो गधे मैं का क्या दूध, करूं? तो मैं क्या करूंगा? ठीक है। राइट तीसरा है कि अपना अस्तित्व सोशल मीडिया पे क्रिएट करो। हम्म। और मजेदार बात यह है, ये सारे सुनेंगे, सारे रील डालेंगे, और 99% लोग रील डालना बंद कर देंगे 1 महीने बाद। तो आप अगर वो 1% में रह गए तो आप भी डॉली चाय वाला या फिर धंधे की बात, जिस तरीके से इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश किया, करेक्ट ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है आज के दिन। करेक्ट। मेरा मतलब बहुत ही सिमिलर टेक है। मेरा ये मानना है कि विवेकानंद जी ने ये बोला था कि जितने लोग हैं उतने धर्म है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी धंधे वाले हैं उन सबका अपना अपना एक स्किल है, अपना अपना एक अस्तित्व है। तुम तुम्हारे धंधे के बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर हो। बिल्कुल सही। तुमको जितना धंधा तुम्हारा समझता है उतना दुनिया में किसी को नहीं समझता है। तुम यही चेहरा, यही आवाज लेके रोज रोज सेल करते हो। रोज कस्टमर तुम्हारे यहाँ पे भागा भागा आता है और तुमसे कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाता है। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें ये बोलना है कि मैं ये जो कुछ भी मेरे कस्टमर को बता रहा हूँ वही चीज तुम्हें खाली कैमरे के सामने बोलनी है। उसी एक्साइटमेंट उसी एक्साइटमेंट के साथ, हाँ। उसी एक्साइटमेंट के साथ, और कुछ नहीं करना है। सही कह रहे हो। और इतना करना है कि यूजुअली लोग ये गलती कर देते हैं कि जब भी कैमरा उठाते हैं तो बोलते हैं देखो मेरा दुकान देखो। अरे तुम्हारी दुकान चाटेगा वो। हाँ, तुम आओ ना अपनी दुकान में, ये प्रोडक्ट के बारे में बात करो। और प्रोडक्ट के बारे में बात करने से अच्छा है कि तुम कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में बात करो। बिल्कुल सही है। अब तुम्हें अगर ये शर्ट बेचनी है तो ये शर्ट कौन खरीदने वाला है? अब व्हाइट शर्ट यूजुअली एक तो दुकानदार खरीदेगा, एक तो प्रोफेशनल खरीदेंगे। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब वो हाथ उठाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो तुम ये बताओ कि हमारे यहाँ पे शर्ट ऐसी बनती है कि उसमें यहाँ पे हमने स्ट्रेच डाल दिया है कि अब अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है इसकी ओडोर की, तो हमने यहाँ पे कुछ सेंट, इंटीग्रेटेड सेंट डाल दिया है, कुछ भी करो। तो इस तरीके से जब आप कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे तो मेरा एक छोटा सा मतलब बहुत ही फेमस थ्योरी है, ये मैं हर किसी को बोलता हूँ कि कोई भी ड्रिल खरीदना नहीं चाहता। हर किसी को खिला यहाँ पे टंगा हुआ चाहिए बस। तो तुम ये मत बोलो कि तुम्हारी ड्रिल कितने आरपीएम से घूम रही है, हमारा ड्रिल 5 साल चलेगा। अरे भैया मेरे को एक सादा खिला चाहिए रे बाबा। खिला ठोकने का सबसे आसान तरीका, खिला ठोकने का सबसे आसान तरीका चाहिए। तो तुम ये बोलो कि 1 सेकंड के अंदर अंदर खिला ठुक के हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं, चोट नहीं लगेगी। ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि इतनी सटली आईफोन ने की हुई है। आप आईफोन का कोई भी एडवर्टाइजमेंट उठा के देख लो। आप अगर कहीं पे भी मुंबई में घूमोगे ना, बहुत बड़े बड़े मतलब 40 फुट बाय 40 फुट का इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ होता है और उसमें कुछ नहीं है, एक छोटा बच्चे का फोटो लगा हुआ है। शॉट बाय आईफोन। छोटे बच्चे को देख के क्या करूं मैं?
मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो छोटा सा लिखा हुआ रहता है शॉट बाय आईफोन। आज हर फोन से कॉल लगता है, ये हर किसी को पता है। मेरे मोबाइल से सबसे अच्छा फोटो निकलता है, बस इतना और वो छोटा भी सा उस चीज, इमोशन का, मेरे बेटे का, मेरे छोटा सा बच्चे का। चीज जो इमोशन है हाँ। उतना दिखा दिया। तो तुम ये मत बताओ ना भैया कि तुम क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट ये 1000 रुपए का है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये 1000 रुपए के प्रोडक्ट से तुम्हारा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल। ये अगर तुम बताओगे कि तुम्हारा 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है, तुम्हें अच्छा फील होने वाला है, लोग तुम्हें अच्छे औहदे से देखने वाले कि यार क्या बंदा है। देखो वही इसमें हो गया ना? मार्केटिंग में आप जो आपने एक बात बोली, हाँ। वो हो गया एक पार्ट ऑफ Yes. मार्केटिंग की। आपने बोला कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी, करेक्ट, बिल्कुल जरूरी है। यस। दूसरा, मार्केटिंग और कहाँ हिट करती है, या आपको हिट करना चाहिए एज अ मार्केटर या एज अ जो भी आप दुकान चला रहे हो, कि आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है और आपने अगर ऐसा कुछ कर दिया जिससे उसका गोल अचीव होता हो। करेक्ट, कैमरा भी अब प्रॉब्लम नहीं बची, करेक्ट, ठीक है। मेरा गोल है बेस्ट फोटो लेना, बेस्ट फोटो लेना। तो आईफोन कहता है ये देख भाई बेस्ट फोटो, करेक्ट, विच इज शॉट ऑन आईफोन। करेक्ट, 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 ठीक है। करेक्ट। सैमसंग क्या कहता है, जो आईफोन करता है मैं उससे आगे रहता हूं, आगे रहता हूँ। तो भाई वो जो कर रहा है मैं तो वैसे ही उससे आगे हूं। करेक्ट, तो मैं तुम्हारे लिए एक्चुअल एस्पिरेशन तो मैं हूं। तो ब्रांड्स जो हैं या तो प्रॉब्लम सॉल्वर ब्रांड्स होते हैं, करेक्ट, या एस्पिरेशनल ब्रांड्स होते हैं, जिसको लेके वैनिटी होती है। आज भी आधे लोग आईफोन सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि आईफोन इज आईफोन और सैमसंग इज एंड्रॉइड एंड एवरीथिंग एल्स इज एंड्रॉइड। करेक्ट। तो आपके पास आप क्या बोलते हो, चार्जर कौन सा चाहिए, एप्पल या एंड्रॉइड? आपने आज तक कभी बोला सैमसंग का चार्जर दे? नहीं, कोई नहीं बोलता। बोलता या तो एप्पल का चार्जर दे या एंड्रॉइड का चार्जर दे। करेक्ट, करेक्ट। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो यानी कि दुनिया दो में बटी है, एप्पल में और एंड्रॉइड में। करेक्ट, एप्पल और सैमसंग में नहीं बटी। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। दूसरी, अब मैं आपको एक इसी बात से याद आती है इन्वेंट्री की बात। एप्पल का एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर ऑलमोस्ट 2-3 दिन का है, बिकॉज उसके पास एसकेयू ही नहीं है। एसकेयू नहीं है, उसका एक ही है, 14। चलो चलो, यही सैमसंग का करीबन 100 दिन से ऊपर है, क्योंकि सैमसंग के पास अलग अलग तरह की इन्वेंट्री है। करेक्ट, और कौन सी कंपनी बड़ी है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, ठीक है। yes. तो वो वापस मैं इन्वेंट्री पे घूम के आ गया, हाँ. जस्ट वांटेड टू गिव दिस एग्जांपल, सडनली याद आया। तो मार्केटिंग में मैं ये फील करता हूं, मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हुए दिखानी है। आप मोटे हो, आप पतले हो जाओगे। करेक्ट। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यस। बट ठीक है, मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स लेनी है, वो मेरा एस्पिरेशन है। करेक्ट। तो ये दोनों चीजें मार्केटिंग में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा गोल अचीव करवा दो मुझे, मेरा एस्पिरेशन अचीव करवा दो। एस्पिरेशन और मार्केटिंग का मतलब ये तो हो गया कि हमने इंटेंट क्रिएट कर दिया। हाँ। और दूसरा मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि तुम अथॉरिटी हो या नहीं। हाँ। अथॉरिटी कहाँ से क्रिएट होती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रमाडा होटल है बाजू में, आप वहां पे चले जाइए, अच्छा स्टे मिलेगा। अब 2 मिनट के अंदर अंदर गौरव ने बताने के बाद भी आपका साइकोलॉजी ये बन गया है कि मैं सबसे पहले गूगल पे जाता हूं, गूगल रिव्यूज चेक कर लेता हूं, और एक बार जाके गूगल पे चेक कर लेता हूं कि यार मेरे जैसे जो 1000 लोग वहां पे गए हैं उन्होंने क्या बोला है रामाडा के बारे में, कैसे फोटो डाली है, रिव्यूज कितने हैं, कितना उसका रेटिंग चल रहा है। ये सब कुछ क्या होता है, ये होती है अथॉरिटी। बिल्कुल सही। तो तुम पहले क्या करते हो, तुम मार्केटिंग से पहले इंटेंट क्रिएट करते हो, इंटेंट क्रिएट करने के बाद तुम अथॉरिटी क्रिएट करते हो। तो एक सिंपल चीज में सारे रिटेलर्स को जब भी रोज बात करता हूँ रिटेलर्स के साथ, तो यही बताता हूँ, भैया तुम अपने पास जितने भी कस्टमर आ रहे हो ना, अगर किसी के मुंह से गलती से निकल गया यार बढ़िया यार तुमने तो बढ़िया सर्विस दी थी, उसको ईजो का क्यूआर कोड दिखा दो, 2 क्लिक के अंदर अंदर रिव्यू ले लो। जितने ज्यादा रिव्यू रहेंगे उतना ज्यादा तुम गूगल पे दिखोगे। यस। जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। नया कस्टमर आएगा, नया कस्टमर से रिव्यू ले लो, वही रिव्यू तुमको नया कस्टमर देते रहेगा और तुम्हारा साइकिल चलता रहेगा। ये इसमें छोटी छोटी ऐसी नजेस है ना, ये छोटे छोटे। तुम अगर अपने धंधे को हर महीना 10% बढ़ाओगे, एक चीज करके 12 चीज पकड़ लो, जिससे तुम्हारा धंधा 10% बढ़ जैसे सकता है। इसमें ये हो सकता है 10% में अगर आपके रूठे हुए कस्टमर है, हाँ, तो आप उनको सामने से फोन करो। करेक्ट। कि बोलो सर आपका पिछला एक्सपीरियंस मेरा ठीक नहीं गया, करेक्ट, मैं चाहता हूं कि आप एक मौका मुझे और दें और ये वाले बिल पे मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। सर ये चीज छोटी सी बात है, ये चीज हमने एआई के साथ ही सॉल्व कर दी है। अरे वाह। मान के चलते हैं कि ईजो के साथ किसी का खराब एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने गूगल पे आके हमें बैड रिव्यू दे दिया कि मेरा फोन उठाया नहीं सेल्स पर्सन ने। अब सेल्स पर्सन छुट्टी पे था पर नहीं उठाया, गलती हो गई हमसे। हम लोग तुरंत क्या बोलेंगे, एआई रिप्लाई देता है
कि संजय सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर बैड एक्सपीरियंस, प्लीज अलाउ अस टू सर्व यू बेटर, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, वी आर अवेलेबल फॉर यू। अब वही अगर हम लोग जब यही सेम सिस्टम हम लोग रेस्टोरेंट के लिए देते हैं, तो रेस्टोरेंट के लिए अलग प्रोविजन Message करके होता देते है, हैं हाँ। कि सर आप फिर से आइए, हम आपको फलाना 10% सर्विस डिस्काउंट देंगे या फिर सर्विस एक डिश हम पे देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री दे स्वीट्स हम देंगे। पे होंगी। और ये क्या होता है ना, ये नजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे दो तरीके से चीजें होती है, किसी ने जेन्युइन बैड रिव्यू दे दिया तो तुम जेन्युइनली करते हो। अब यही चीज अगर किसी को एरे गहरे को पता चल गई ना, वो जानबूझ के रिव्यू देगा, बैड रिव्यू देगा, पर वो भी एंगेजमेंट ही होती है। सर देखिए, मेरा इसमें एक और यही पॉइंट पे एक मानना है हाँ, कि यू विल हैव नोटोरियस कस्टमर्स 100%। पर मैं रमेश अग्रवाल जी की एक बात हमेशा याद रखता हूँ। हाँ, वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो कस्टमर को लेके बहुत सिंसियर है। हाँ, अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स, यस, वो कहते हैं कि एक बार उनके यहाँ ऐसा हुआ था कि एक बंदे ने 6 महीने बाद आके बोला कि तुमने मेरा घर शिफ्ट किया था तो मेरा टीवी टूट गया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि यार, तो टीम ने बोला सर हमने तो मना कर दिया। हाँ, बोले नहीं, आप उस कस्टमर को मेरे पास लाओ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि टीम बोल रही है कस्टमर हाँ, झूठ बोल रहा है। करेक्ट, बोलते नहीं, लाओ मेरे पास लेकर। हाँ, तो बात हाँ, करी और वो जेन्युइनली कंसर्न था कि सर मैं टीवी ऐसा किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। तो उन्होंने उसको रिफंड करा दिया या फिर वो मैच जो भी रहेगा। तो टीम पागल हो गई, बोले हाँ, सर ये क्या है, अगर ऐसे ही हाँ, करेंगे तो लूट जाएंगे। करेक्ट, बोले देखो एक चीज याद रखना, कस्टमर भगवान है और हाँ, भगवान झूठ नहीं बोलता। हम्म, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई 2% लोग खेल भी गए हमारे साथ, करेक्ट, तो वो भी कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ एक नहीं है। ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी होता है। 100%, पर अगर आपका एक कस्टमर बाहर नाराज चला गया करेक्ट, तो वो आपके 200 कस्टमर खराब कर देगा। 200 कस्टमर। तो इससे अच्छा ये है कि वो 2 कस्टमर जो थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, हाँ, उनको भी अच्छी सर्विस दे दो ताकि वो भी आपके लॉयल बन जाए। करेक्ट, चाहे एक फ्री डिश की बात है, बट अगर आपने एक अच्छे कस्टमर को खराब कर दिया, वो बाहर जाके 200 कस्टमर को खराब करेगा, क्योंकि वो एक ही चीज बोलेगा, इस रेस्टोरेंट में मत जाना, बहुत बेकार लोग हैं और कमेंट करने के बाद भी साले सोल्यूशन नहीं देते। मैं उसी पे कंटिन्यू करने वाला था कि कभी भी गलत रिव्यू से डरना नहीं चाहिए ना। पहला पार्ट, रिव्यू इज एन एंगेजमेंट। हाँ, हर धंधे में गलत रिव्यू आने वाले लिख रहा है, टाइम दे रहा है आपको, इट इज एन एंगेजमेंट। यस। अब उससे तुम्हें सबसे पहले ये पता चलेगा कि मेरा कहाँ पे खराब हो गया है। हाँ, तो तुम अपनी एसओपी ठीक करो ताकि ये गलती फिर से ना हो। दूसरा, अगर आपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे भी दिया तो डिस्काउंट ही तो दे रहे हो ना भैया। हाँ, वो आके पहले खर्चा करेगा तभी तो तुम डिस्काउंट दोगे उसको। सही कह रहे हो। तो आने तो दो। बिल्कुल सही है। वो 500 रुपए का खाएगा तब तो तुम 50 रुपए का डिस्काउंट देने वाले हो। और सामने वाला ना याद रखता है, यार देखो हाँ, इस रेस्टोरेंट ने मेरी इस बात को माना। करेक्ट है ना। तो जो वायरलिटी आती है ना उससे, वो बहुत अच्छी आती है। तो तुम हमेशा मार्केटिंग में फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, बस फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। कभी तुम्हारा मार्केटिंग छुपा के मत रखो कि अरे कोई गाली देगा तो अरे गाली देने दे के तो गया ना, कुछ लेके तो नहीं गया। बिल्कुल। तो गाली देने दो, गाली सुनो, गाली पे रिफ्लेक्ट करो कि क्यों गाली आई है, तुम अगर इम्प्रूव करो और उसको इम्प्रूव करो तो गाली आना कम हो जाएगा। आपको सोचो, वो पैसा देके करेक्ट आपको सिखा के आपको क्या ठीक करना है। 100%। वो भगवान है भाई। पैसा भी दिया और सिखा के भी जा रहा है कि ठीक क्या करना है। करेक्ट। और आपके साथ अगर वो एंगेज कर रहा है तो वो आपसे ये अपेक्षा कर रहा है कि आप सुधरोगे। करेक्ट। क्योंकि वो आपके पास आना चाहता है। 100%। वो चाहता है कि मैं यार इधर वापस आऊं, ये एक चीज ठीक कर दो ना बाबा। तो वो तो आपके पास आना चाहता है, इसलिए लिख रहा है। चलो नाराज है तो भाषा कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, रेटिंग नीचे हो सकती है, पर वो लिख ही इसलिए रहा है। वो और क्यों लिख रहा है? क्योंकि ही वांट्स टू कम बैक। करेक्ट। बट ही वांट्स दिस वन थिंग इम्प्रूव। 100%। कि भाई तेरे वेटर ने मेरे साथ गलत बात करी। 100%। तेरे वेटर ने क्या कहते हैं, मैंने जब 2 बार बोल दिया कि सूप में नमक ज्यादा है तो बोलता है नहीं सर हमारे शेफ ने तो सही नमक डाला है। बिल्कुल। तो बिल्कुल किसी बात से भी वो नाराज है। बिल्कुल। तो कस्टमर हमारा भगवान है और भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान। और अगर 2-3% लोग आपके साथ खेल गए तो उनको भी आप पॉजिटिव लो कि कल भी वो मार्केटिंग करेंगे जाके। नहीं तो आप मार्केटिंग में आप न्यूज़पेपर्स को 5-5 लाख रुपए दे देते हो यार। इससे अच्छा इधर खर्चा कर लो कस्टमर को। और एक है ना लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, मुझे लगता है कि एक हमारे को आपको भी और देने चाहिए इनको, कि लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज में जैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करी जाए, कम्युनिटीज के साथ कैसे बिल्ड किया जाए। कम्युनिटीज कुड बी सोसाइटीज, किसी अच्छी सोसाइटी में जाके किस तरीके से एंगेजमेंट। बहुत सारे लोग चिकित्सालय लगा लेते हैं, पार्क्स में पानी फ्री दे देते हैं, ये कर देते हैं। दीज आर एंगेजमेंट। सो मैं चाहूंगा कि ऐसे लो कॉस्ट वर्क आइडियाज पे भी ये लोग वर्क करें। हमारा पूरा इजो का जो फोकस है ना, वो हम लोग मतलब बोलते ही है $0 मार्केटिंग। अच्छा, हम चीजें ही आपको ऐसे करने के लिए बोलते हैं कि आप वो रोज कर सको। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको पैसा खर्च करना है रोज, अगर आपको ब्लीड करना है,
आपके पास वीसी का है पैसा ही तो नहीं। है नहीं, हाँ। और वीसी के पैसा मिलने के बाद बाकी बड़े बिजनेस का क्या हुआ वो भी पता सबको है दिख आपको। गया, हाँ। तो आपको मार्केटिंग इतनी सटली करनी है कि आप वो रोज कर सको, $0 में कर सको, थोड़ा एफर्ट डाल के कर सको, ताकि आपके पास रेगुलर बेसिस पे नया कस्टमर आते रहे और वही नया कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बनता रहे, ताकि आपका जो नीचे वाला जो मटका है वो बढ़ता रहे। वो बढ़ता रहे। yes. तो कंसेप्ट उसी पे बना हुआ है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करके रोज मार्केटिंग करो। True. रोज मार्केटिंग नहीं करोगे तो रोज नया कस्टमर नहीं आएगा, रोज नया कस्टमर नहीं आएगा तो तुम्हारा जो नीचे वाला घड़ा है वो नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद आप फिर रोते रहोगे कि यार धंधा नहीं बढ़ रहा है, धंधा नहीं बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गई है। अरे जब तक मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक नया कस्टमर नहीं आने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये तो बहुत ही एंगेजिंग कम्युनिकेशन था हमारा आज। जबरदस्त मजा आएगा संजय सर। मेरे ख्याल से हमारी जो बात करनी थी उससे भी हम लोग आगे चले गए। और मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे मैंने जनता को प्रॉमिस किया था कि संजय सर से हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखोगे कि आज अगर आपने इन चीजों को भी 1 साल के लिए इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका धंधा 3 गुना होना ही 100% बढ़ ही जाएगा। होना ही। तो सबको धन्यवाद करते हैं आखिर तक रुकने के अब लिए। मैं एक रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। हाँ जी सर, बोलिए ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हाँ आज आपको एक मौका दिया जाए हाँ कि आप एक कोई, हाँ हमने आज इतनी चर्चा कर ली, Correct. बहुत सारी चर्चा करी, मार्केटिंग, फाइनेंस, कॉग्स, करेक्ट, पर आप बोलो कि ये एक चीज करने से, जैसा आपने बोला वो 80-20 का परेटो, करेक्ट, सबसे ज्यादा बिजनेसेस में इंपैक्ट आ सकता है, वो एक चीज क्या होगी? सबसे पहले जो चीज आपने बोली वो हर किसी ने 100% करनी चाहिए, दैट इज इंटेंट। इंटेंट टू स्टैंड अप, इंटेंट टू से कि मैं मेरा धंधा बढ़ा सकता हूँ। जब मैंने बोला कि ये करना चाहिए, आपने बोला कि सबसे पहले तो इंटेंट, फाइनेंस का इंटेंट कि मुझे ये सीखना है, हाँ। मुझे ये करना है। जब तक तुम एज अ राजा, जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे कि मुझे करना है, हर कोई आजू बाजू का बंदा बोलने वाला है कि अरे ये करने से क्या होगा, अपना तो 15 साल से धंधा चल रहा है, चलने दो ना, चलने दो ना। ये जो चल रहा है ना वो तुमको कहीं पे नहीं लेके जाने वाला। जब तुम खड़े होगे कि मैं मेरा धंधा ऐसा बनाऊंगा कि मैं क्या, मेरे 3 पुश्ते भी यहाँ पे रहेगी। वो कहते हैं ना, इंसैनिटी इज एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स बाय डूइंग द सेम थिंग। यानी कि आप सेम चीजें करते रहो और सोचो कि रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, उसी को इंसैनिटी, पागलपन कहते हैं। मेरे ख्याल से वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटेंट आपका ठीक रहना चाहिए। और अगर आपका इंटेंट, अगर एक बार भी, अगर ये हमारा इतना डिस्कशन 1-1.5 घंटे का डिस्कशन सुनने के बाद, और मैं ये चाहता हूँ कि एक भी बंदे ने अगर खुद का इंटेंट अगर आज ठीक कर लिया और भारत के जीडीपी को बढ़ाने के लिए, भारत में से गरीबी हटाने के लिए एक बंदा भी अगर खड़ा हो गया और बोला कि मैं मेरा धंधा बढ़ाऊंगा, तो मेरे ख्याल से अपना ये 1.5 घंटे का जो जुगलबंदी थी सक्सेसफुल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और बहुत अच्छा लगा। बस जैसे उन्होंने बोला, इंटेंट, इन्वेंटरी, फाइनेंस, मार्केटिंग, सब कुछ करना है, पर चालू सब इंटेंट से होगा, आपके मानसिकता से होगा। करेक्ट। एक बार यहाँ फिट कर दिया तो बाकी सब जगह अपने आप फिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।